हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेडिक्शन गेम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर लान वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और उसके भाई सामने वीडियो कॉल पे थे। वांग जी कुछ काम करते हुए कह रहा था कि भाई आप कभी आइए ना मेरे घर पर। तो शीशंग कहता वांग जी अरे याद आ गया मुझे, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वांग जी कहता क्या हो गया भाई, किस बारे में बात कर रहे हो? तो शीशंग कहते वांग जी एक्चुअली तुम उसे जानते हो। वांग जी कहता हाँ तो मैं किससे जानता हूँ, किसी ने मुझे नहीं पता, बट आप कहना क्या चाहते हो प्लीज़ क्लियर कीजिए भाई। तो शीशंग कहता वांग जी सॉरी आज कौन सी तारीख है, आज 21 मई तो नहीं है ना? वो कहता कि हाँ भाई क्यों, क्या हो गया? शीशंग कहता ओह माय गॉड मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वहाँ पे कोई आने वाला है तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। वांग जी कहते व्हाट कगा, आप ये क्या बात कर रहे हो? शिव कहता है हाँ वहाँ पे जो है ना वो आने वाला है तुम्हारे पास रहने के लिए। भांग जी कहता है कगा, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हो ना? शिव कहता है हाँ वही आने वाला है तुम्हारे साथ रहने के लिए। भांग जी कहती ये क्या बात बोल रहे हो कगा? शिव कहता है कि हाँ एक्चुअली उसका जो मॉडलिंग है ना, मॉडलिंग के कारण वो कुछ पलों के लिए उसके पास जगह नहीं है रहने के लिए, तो उसने मुझसे बात की थी और मैंने उसे बता दिया था कि तुम वहाँ पे रहते हो करके, देन तुम फ्लैट उसके साथ शेयर कर सकते हो। वांग जी कहता भाई ये सब करने से पहले आपको मुझे बता देना चाहिए था। शिव आई एम सॉरी वांग जी, मैं इन सारी चीज़ों के चक्कर में भूल ही किया, एंड देन मुझे लगता है कि वो आज आ जाएगा। वांग जी कहता व्हाट द हेल कगा। शिव कहता है वांग जी तो अच्छे से रहना उसके साथ, वैसे भी तुम उसे जानते हो। वांग जी कहते हैं वो एक नंबर का चिपकू है गगा। शिव कहते हैं वांग जी हाँ तो क्या हो गया, हाँ आखिरकार तुम्हारा क्लासमेट जो ठहरा। वांग जी कहता है भाई बट ऐसा क्यों? वो कहता है कि क्योंकि मेरी वाइफ चाहती थी तुम्हारे पास जाने के लिए, इसलिए। जहाँ पे वांग जी बस कहता है तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहते क्या हो गया? वांग जी क्या तुम मेरी आशिन को वहाँ पे रखना नहीं चाहते हो? तो वांग जी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है शाओ जी, ऐसे ही वांग जी बस कहता है और टैप को बंद कर देता है। जिसके बाद वांग जी बस कहता है क्या मुसीबत है, सच में तुम यहाँ आ क्यों रहे हो? ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था, और वांग जी अपने कपड़ों को साइड में रख देता है और कहता है कि और वो कहाँ रहेगा, हाँ सच में यहाँ पे कोई रह भी सकता है भला? यहाँ पे बस 1 BHK है, ओनली फॉर 1 BHK, वो भी मेरे लिए था, अब मैं उसके साथ शेयर भी करूँगा सीरियसली? ऐसे कहते वांग जी बस अपने आप को पता नहीं कि संभाल रहा था, बट तभी डोर बेल बजती है और वांग जी कहता ओह माय गॉड क्या सच में वो मुसीबत आ गई है? वांग जी अपने आप को संभालता है, देन अपने फेस के ऊपर बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन लाकर बस दरवाज़ा ओपन करता है। देन वहाँ पे हमारा क्यूट सा सेकंड कैरेक्टर विंग था। विंग कहते हैं हे वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार, सच में मैं तुम्हें मिलकर बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते वो वांग जी को हक करता है और वांग जी बस कहता हो गया। तो विंग कहता है अरे यार तुम्हारा हर एक हमेशा की तरह ये रूड सा रिएक्शन, सीरियसली वांग जी कभी तो हंसा करो, कभी तो मुझसे बात किया करो। सीरियसली वांग जी तुम इस तरह से इतने रूड वे में देख कर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरी तरह चिल गाय बन के रहा करो। वांग जी कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग बस कहता ओके तुम नहीं इंटरेस्टेड हो बट मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे कहते वो वांग जी को हक करते कहता सच में बहुत वक्त के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, करीबन 10 साल हो गए होंगे ना, है ना? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता वाह तुम तो बहुत चेंज हो गए हो। अंग जी कहता है बट तुम चेंज नहीं हुए। विंग कहता है अरे मेरे ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आते, ऐसे कहते हैं। एंड विंग ऐसे कहते हो जस्ट घर के अंदर ओ माय गॉड तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है, ऐसे कहते हो वांग जी। विंग ऐसे कहता है, देन वांग जी उसे देखते कहता है हाँ सही कहा। तो विंग कहता है वैसे ही मैं किस कमरे में रहने वाला हूँ? वांग जी कहता है कोई कमरा नहीं है, शेयरिंग में रहना होगा। विंग कहता ओ माय गॉड आई लव शेयरिंग, और वो भी अपने करीबी दोस्त के साथ। वांग जी कहता मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। विंग कहता अरे तुम खुद को दोस्त नहीं मानते बट मैं तो तुम्हें दोस्त मानता हूँ ना, तो ऑब्वियसली तुम मेरे करीबी 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 दोस्त हो। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते ओ माय गॉड ये कितना खूबसूरत घर है। विंग ऐसे कहते अंदर बैग्स लेकर आता है, बैग्स लाने के बाद कहता ओह ये किचन है लगता है, ओके एंड देन ये छोटा सा हॉल और ये रहा बेडरूम। ऐसे कहते विंग अंदर घुसते कहता है वैसे हम दोनों बेड शेयर करने वाले, कितना मज़ा आएगा ना बेड शेयर करने में। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए जो ना अपने सामान को अनपैक करने लगता है। वांग जी कहते तुम रुको, तुम कहाँ रखने वाले? विंग कहता अरे कबर्ड में रखूँगा, भला मैं बैग से सामान निकाल के थोड़ी ना पहनने वाला हूँ, और मुझे तो कबर्ड में रखना ही होगा। ऐसे कहते वो विंग वांग जी के कबर्ड में घुसाना स्टार्ट करते। वांग जी के कपड़ों को खसका खसका कर वो घुसा रहा था, वांग जी बस देख रहा था। वांग जी बस विंग को देखता है और लंबी सी सांस लेता है। देन जस्ट कहता है ठीक है मैं लंच बनाने के लिए जा रहा हूँ। विंग कहता है ओके मेरे लिए बना देना, मेरे लिए प्लीज़ एक सैंडविच बना सकते हो? वांग जी कहता है ब्रेड नहीं है। और विंग कहता है हाउ रूड, सैलेड बना दो। वांग जी कहता है सैलेड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है।
विंग कहता तुम्हारा घर कैसा है? वांग जी कहता क्योंकि मैं ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं रखता। तो विंग कहता तुम खाते क्या हो? तो वांग जी कहता नूडल्स। तो विंग कहता ठीक है नूडल्स ही बना दो। वांग जी कहता वो भी मैं उबाल कर बनाता हूँ। तो विंग कहता उबाल कर ही खिला दो। ऐसे कहते हुए वांग विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता हाँ उबले हुए नूडल्स लेकर आता हूँ। विंग कहता क्या बात है, उबले हुए नूडल्स, वाह नया गेस्ट आया और उसके लिए उबले हुए नूडल्स, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी अच्छे से खातिरदारी हो चाहिए? वांग जी कहता गेस्ट उसे कहा जाता है जो एक दिन में चला जाए, तुम तो गेस्ट के नाम पर चिपगम बन कर आए हो। तो विंग कहता अरे यार सच में, ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों बस उस घर में अब रहना था उन दोनों को, जहाँ पे विंग अलग ही इंसान था क्योंकि विंग एक मॉडल था। विंग के बहुत सारे फ़ोटो शूट होते थे। तो विंग ऑब्वियसली अपने स्किन केयर रूटीन जो है ना इन सारी चीज़ों को फॉलो करता था। विंग जल्दी ही सो जाता था, ये विंग की कंडीशन थी। अब विंग वांग जी के साथ होता ना लंच कर रहा था। हाँ विंग वांग जी के साथ अभी लंच कर रहा था। विंग वांग जी के साथ लंच करते हुए जो था ना वो वांग जी को देखते हुए कहता है कि तुम भी तो एक मॉडल बन सकते थे, तो तुम क्या करते हो अभी? वांग जी कहता कुछ नहीं बस घर पर रहता हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड तुम हमेशा घर पर रहते हो, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फिर मेरे काम भी कर सकते हो। तो वांग जी कहता मुझे ज़रूरत नहीं। विंग कहता तो तुम तो घर पे रहते हो। वांग जी कहता मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तो विंग कहता तुम घर पे रहते हो तो तुम मेरे कपड़े भी फोल्ड। वांग जी कहता नहीं, मेरी खुद की कैफ़े है, मैं उस कैफ़े को चलाता हूँ। विंग कहता ओ अच्छा यू मीन से तुमने एक छोटा सा कैफ़े ओपन किया है, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है ना? कैसे आगे जाकर तुम अपने ब्रांचेस को ओपन करने वाले हो? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मतलब कि अपने ब्रांचेस ओपन करोगे ना, अगर इस शहर में एक रहेगी, शंघाई शहर में एक रहेगी तो बीजिंग शहर में भी तो एक रहेगी ना? तो वांग जी कहता वो फ्यूचर में सोचूंगा, बट फिलहाल मेरी एक ही कैफ़े है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। विंग कहता वाह अगर इसका प्रमोशन करने की बात आई ना तो मुझे ही मॉडल हायर करना, समझे ना? वैसे भी मैं प्रमोशन करने के ज़्यादा पैसे नहीं लेता, बहुत कम ही है, मैक्सिमम 60,000 युआन। वांग जी विंग को घूरने लगता है सीरियसली। और विंग कहता क्या इतना तो सभी लोग मुझे देते हैं? तो वांग जी कहता ओके ज़रूर ऐसा कभी रहा तो। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को घूरता है और कहता खाने पे ध्यान दो। तो विंग खाना स्टार्ट कर देता है। देन खाना खत्म होने के बाद विंग कहता है कि हाँ मैं थक चुका हूँ। ऐसे कहते विंग बिस्तर के पास जाता है। देन होता है कि अपनी शर्ट को निकाल देता है और उसके बाद विंग जल्दी जल्दी टी शर्ट को वेयर करता है और बिस्तर पे जाकर डायरेक्टली लेट चुका था। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग उल्टा सो चुका था और विंग कहता बस अभी मुझे सोना है। ऐसे होते विंग सो जाता है। देन उसके बाद वांग जी अपने सामान को उठाता है। देन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने स्टोर में जाना था, इसलिए वांग जी मतलब कैफ़े में जाना था। शाम के वक्त भी बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने के लिए आते थे, इसलिए वांग जी अपने कैफ़े में निकल चुका था। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग शाम के टाइम पे उठ जाता है, शाम नहीं कहेंगे इसे, रात के करीबन 7 बजे उठ जाता है। और उठने के बाद अब विंग बेड पर बैठा हुआ रहता है। देन इधर से उधर देखने लगता है। वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग कहता ओके ये इंसान कहाँ चला गया? विंग बस यही सोचते हुए जो विंग कहता शायद कैफ़े में गया होगा। विंग यही सोचता है, पहले एक अच्छा सा शावर लेता है एंड देन शावर लेने के बाद विंग नीचे आ जाता है। नीचे आने के साथ वो विंग अपने जो मैनेजर से मिलने के लिए आ चुका था। विंग उसका मैनेजर विंग के मतलब वांग जी के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा था और विंग उसके कार के पास खड़ा था और मैनेजर के साथ बात कर रहा था। मैनेजर और विंग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी हमारे वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी आते हुए विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग किसी से बात कर रहा है। वांग जी बस देखता है जहाँ पे वो इंसान विंग के शोल्डर पे हाथ रखे हुए विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखकर होता है ना ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के साथ साथ ऊपर से होता है ना कि विंडो से देखने लगता है नीचे की तरफ, जहाँ पे अभी भी वो दोनों हंस कर बात कर रहे थे। वांग जी को समझ भी आ रहा है। वांग जी बस देखते हुए कहता है कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। कहते ऐसे कहते वांग जी बस होता है खाना बनाने पर ध्यान देता है। और रात का डिनर बनाने के बाद तब तक विंग आ जाता है। विंग कहता ओ माय गॉड तुम आ गए, पता ही नहीं चला, मैं तो नीचे ही था। तो वांग जी कहता हाँ मैं बस जल्दी से आ गया। तो विंग कहता ओ खाना बन गया लगता है, ओ मुझे भी भूख लगी थी। ऐसे कहते जो विंग टेबल पे आकर बैठ जाता है एंड देन वांग जी उसके सामने खाना रख चुका था। विंग खाना खाने लगता है। देन उसके बाद खाना खत्म होने के बाद विंग जो है ना बिस्तर पे चला जाता है लेटने के लिए। वांग जी आता है और बिस्तर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग ने पूरा कब्जा कर लिया था। वांग जी कहता अपने पैर को संभालो, अपनी एक जगह पे लेकर ले लो। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए विंग जैसे अपने पैरों को समेट लेता है। देन वांग जी उसे देखते हुए कहता कि इतना भी समेटने के लिए नहीं कहा था। विंग कहता तुमने तो कहा था मुझे समेटने के लिए, तुम जानते हो मैं अगर इस तरह से सोया ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ेगी, जिसके कारण मैं अच्छे से पोज नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे काम करने में बहुत तकलीफ होगी, तो मुझे खुले हाथ पैर रहकर सोने की आदत है। तो वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ, तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट करके रहना होगा, ये मेरा अपार्टमेंट है तो मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। विंग कहता हाँ पता है मुझे। ऐसे कहते विंग अपने आप को सबड़ तो ठीक है मैं ऐसे हो जाता हूँ। वांग जी उसे घूरता है तुम्हारी जैसी मर्द, तुम्हारी जैसी इच्छा। ऐसे कहते वांग जी बेड पर आकर लेट जाता है और विंग कहता है वैसे वांग जी आजकल तुम कर क्या रहे हो और ज़्यादा कैफ़े के अलावा? वांग जी कहता क्यों, तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है?
तो विंग कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ में भला क्यों इंटरेस्ट होगा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कैजुअली। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मॉडल फ्रेंड्स है, वो शायद तुम उन्हें अप्रोच कर सकते हो। वांग जी तो वही काम धंधे मेरे पास नहीं बचे हैं, मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। विंग कहता ओ और कोई चीज़? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता है बॉयफ्रेंड। वांग जी कहता है तुम अपना मुंह बंद कर सो जाओगे, वही ठीक रहेगा। विंग कहता क्या, आजकल के ज़माने में तो बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं ना सबके। तो वांग जी जैसे होता है ना याद करता है जहाँ पे विंग कैसे उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। विंग कहता होते होंगे तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है ऐसा कहता है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम तो गुस्सा ही करते हो, रहने दो सो जाओ। ऐसा कहते विंग जब सो जाता है और वांग जी से पीछे से हक कर लेता है। वांग जी कहता है चिपको मत बनो। विंग कहता वो तो मैं हूँ। ऐसा कहते विंग वांग जी को बैक से हक कर लेता है। वांग जी कहता हद है, अब इस तरह से मुझे सोना होगा। ऐसा कहते वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है, तब सोने की कोशिश करता है और उसे नींद भी आ जाती है, क्योंकि भाई जो इंसान थका हुआ होता है वो तो जब मन करे तब नींद आ जाती है। बट विंग को नींद नहीं आई थी। विंग होता है वांग जी को पकड़, वांग जी सुनो ना, तुम सो गए हो क्या? अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा कहते विंग होता है वांग जी को देखने लगता है। तभी विंग उठकर बैठता है और वांग जी के फेस को निहारते कहता है हाँ तुम तो सच में मॉडल बनने के लायक हो, इतने हैंडसम जो ठहरे, बट पता नहीं तुम्हारी नाक हमेशा गुस्से में क्यों रहती है, मुझे देखने के बाद हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। बट कोई नहीं, मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ लान वांग जी। ऐसा कहते विंग होता है वांग जी की नोज़ को पिंच कर देता है। तब उसके बाद विंग वांग जी से ऐसे ही बातें करते हुए वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वांग जी उठ चुका था। वांग जी उठने के बाद उसको अपने नाक में दर्द हो रहा था। वांग जी कहते ये क्या हो रहा है? ऐसे कहते वांग जी आकर मिरर में देखता है तो उसकी नोज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वांग जी कहते क्या बकवास है। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है। देन विंग की तरफ देखता है, विंग आराम से सो रहा था। बट तभी विंग का अलार्म बजता है, इसके कारण विंग अपनी आंखें खोल देता है। विंग कहता है हाँ लगता है शूट का टाइम हो चुका है। वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से होते कहते मुझे शावर लेना है। वांग जी कहता मैं ले रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। विंग कहता हाँ हाँ तुम बाद में ले लेना, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे लेना है। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगता है। तो वांग जी जल्दी से बाहर आ जाता है, कहते क्या बकवास है, अब इसके साथ वॉशरूम भी शेयर करना पड़ेगा। वांग जी यही सोचकर बाहर आ चुका था। देन उसके बाद अपने जो होता है ना कि अपने फेस के ऊपर कुछ लगाने लगता है, मतलब जैसे कि क्रीम्स वगैरह होते हैं ना, सनस्क्रीन वगैरह, वो सारी चीज़ अप्लाई करते हुए था कि छोड़ो मैं भी शावर क्यों लूँ। ऐसे को तो वांग जी बस बाहर आ जाता है। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी विंग होता है बाहर आ जाता है जल्दी जल्दी, होता है ना जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन कर, होता है ना अपने शूज़ वगैरह पहन कर वो वांग जी को देखते रहते चलो मैं चलता हूँ बाय। ऐसे को तो विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता कि मैं ब्रेकफास्ट, ऐसे वांग जी बोलता ही है कि बट विंग तब तक गायब हो चुका था। वांग जी बस कहते हद हो गई, सीरियसली मैं काहे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी खुद ही उस ब्रेकफास्ट को खाने लगता है। एंड देन हम विंग को देखते, विंग नीचे जाकर जल्दी से कार में बैठ चुका था और वहाँ से खिसक चुका था। वांग जी भी अपने काम के लिए निकल जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने कैफ़े में अच्छे से अपने वर्क जो होता है ना वो सारी चीज़ों को करता है। एंड देन उसके बाद दोपहर के टाइम पे वांग जी को घर में आना पड़ता है, क्योंकि वांग जी जस्ट होता है ना कि सुबह 7 बजे से लेकर जो है ना मैक्सिमम 11 बजे तक अपने कैफ़े को ओपन करता है। एंड देन उसके बाद उस टाइम के पीरियड के दौरान 11 बजे से वांग जी बिल्कुल घर पर आता है। एंड देन उसके बाद वो मैक्सिमम 4 बजे के बाद फिर से कैफ़े को ओपन करता है। तो ऐसे वांग जी घर पर आया था और लंच बना रहा था। वांग जी बस कहता है वो तो नहीं आने वाला। ऐसे कहते वांग जी खुद के लिए लंच बनाता है, अच्छे से खा लेता है। देन उसके बाद वो कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है बस ऐसे ही। तभी वांग जी की जो एक फ्रेंड होती है ना उसका नाम होता है मैम वांग जी को फ़ोन करती है और कहते क्या तुम फ्री हो? वांग जी कहते हाँ। तो मैम कहते कि क्या तुम मेरी जगह 2 घंटे के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो? वांग जी कहते कहाँ? वो कहता कि अरे यार बुक स्टोर में, वहाँ पे किसी की ज़रूरत है एंड मुझे 2 घंटे के लिए थोड़ा बाहर जाना है, क्या तुम आ सकते हो वांग जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। वांग जी अपने सामान को पैक करके वहाँ से निकल जाता है एंड मैम की जगह ले लेता है बुक स्टोर में। एंड देन बुक स्टोर में काम करता है। मैंने 2 घंटे कहा था, वो 3 घंटे लगा देती है और वांग जी उसके बाद सीधा आ चुका था अपने कैफ़े में ही, क्योंकि अब इतना ही तो वक्त बचा था। इसलिए वांग जी कैफ़े में आता है, कैफ़े में अपना वर्क करके रात के टाइम पे घर पे आता है। घर पर आने के बाद होता है वांग जी खाना बनाने लगता है और डिनर बनाने के बाद वांग जी जो है ना वहाँ पे बैठ जाता है। और तभी हमारे विंग की भी एंट्री हो चुकी थी। विंग जो 9 बजे आता है। विंग आते हुए कहता है कि हाँ मैं लेट हो गया ना। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग अपने सामान को साइड में रखते मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, क्या खाना बन गया? वांग जी कहता हाँ बन गया। विंग कहता ओ थैंक यू सो मच। ऐसे कहते विंग टेबल पर बैठे जल्दी जल्दी खाना ले। वांग जी कहता अपनी हैंड वॉश कर दो। विंग कहता अरे स्पून से ही तो खाना है ना, हाथ वॉश करने की क्या जरूरत है? वांग जी विंग कुछ भी नहीं कहता और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है ओ माय गॉड ये कितना टेस्टी है। ऐसे कहते विंग बस कहता है हाँ पता है इतना काम करने के बाद अगर इतना टेस्टी खाना मिले ना सच में बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद विंग खाने लगता है। तब उसके बाद वांग जी बस उसे देखता है। उसके बाद खाने के बाद वो बिस्तर पे आते हैं और ऑब्वियसली विंग उससे चिपक जाता है और वांग जी ऐसे सोता है। उन दोनों के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। तो अब इस दरमियान होता विंग को पता चल चुका था वांग जी की टाइमिंग क्या है और क्या नहीं। तो
तो विंग इस चीज़ को जानकर तो उसे खुशी हो रही थी कि लाइक हाँ वांग जी को वो जानता है करके। तो विंग को आकर कोई करीबन होता ना कि 4 दिन हो चुके थे वांग जी के घर में। अब 5वें दिन देखते जहाँ पे विंग होता है ना कि अपने नेक को स्क्रैच करते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता तो तुम आज घर पर आने वाले हो? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं घर पे तो आऊँगा ना। तो विंग कहता आज तुम दोपहर के टाइम पे घर पे मत आना प्लीज़। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता एक्चुअली मैं बस किसी को बुलाने वाला हूँ, अपने दोस्त को घर पर बुलाने वाला। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मैं अपने दोस्त को घर पर बुलाने वाला, तो प्लीज़ घर पर मत आना, ओके। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से चला जाता है क्योंकि वांग जी को ऑब्वियसली कैफ़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए वांग जी बस कहता है ठीक है। एंड देन वांग जी विंग जस्ट कहते थैंक यू। ऐसे कहते विंग वांग जी के सामने से ही वो निकल जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने कैफ़े में आता है। कैफ़े में आने के बाद वांग जी अपने कैफ़े को नॉर्मल वे में जैसे डेली संभालता था वैसे संभालता है। आज तो उसे घर में नहीं जाना था, इसलिए वांग जी होता नहीं नए नए कॉफ़ीज़ को है ना बनाने का ट्राई करता है। तो इसके दौरान वो बहुत सारे लोग दोपहर के टाइम पे ज़्यादा तो नहीं आते बट कम ही आते, बट उतने भी लोगों से वांग जी अपनी अर्निंग कर लेता है। दैन उसके बाद वांग जी बिल्कुल डायरेक्टली शाम के वक्त आता है करीबन 7 बजे। 7 बजे आने के बाद वांग जी बस कम घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद होता है ना वो जो एक होता है ना कि अलग सी स्मेल को फील करता है। वांग जी बस आकर दरवाजे को ओपन करता है जहाँ पे विंग अपने ऊपर कंबल लेकर सोया हुआ था। वांग जी उसे देखता है एंड देन कहता है हाँ ये भी कोई सोने का वक्त होता है। वांग जी बस यही सोच कर होता है ना कि आ जाता है, शावर लेता है अच्छे से एंड देन उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होने के बाद वो आकर खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और कुछ वक्त के बाद हमारा विंग भी आ चुका था। वांग जी को देखता है और कहता है कि तुम कब आए? तो वांग जी कहता है 7 बजे। तो विंग कहता ओ अच्छा। ऐसे कहते विंग आकर चुपचाप से खाना खाने लगता है। देन उसके बाद खाना खाने के बाद वो फिर से बिस्तर पे थे जहाँ पे विंग ने फिर से हमारे वांग जी को टाइटली हक करके रखा था। वांग जी बस कहता ये तुम मुझे हक करके सोना बंद करोगे? विंग कहता मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी आदत लग जाए, जब तुम्हें मेरी आदत लगेगी और फिर तुम मुझे याद करोगे, फिर याद करोगे मुझे, तब तुम मुझसे मिलना चाहोगे और तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। वांग जी तो ये कोई बकवास चीज़ होने वाली नहीं है। विंग कहता अरे यार तुम हमेशा रूडली बातें क्यों करते हो, सच में तुम मेरे दिल को तोड़ ही देते हो। तो वांग जी कहता आज तक तो कभी तुम्हारा दिल टूटे हुए नजर नहीं आया। तो विंग कहता क्योंकि मैं अपने दिल को हमेशा संभाल लेता हूँ इसलिए। वांग जी कहता बकवास। विंग बस स्माइल करता है क्यों, क्या तुम्हें लगता है मैं हर चीज़ बकवास करता हूँ? तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि तुम बकवास हो। तो विंग कहता हाउ रूड ना, तुम कितनी बुरी तरह से मुझसे बात कर रहे हो, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है लान वांग जी। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए वांग जी को बोलता है। वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बुरा लग रहा है और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ तो मेरी बुरी लगी। ऐसे कहते वांग जी कहते कि सो जाओ। विंग कहता सच में तुम ना बहुत पागल हो। वांग जी कहता थैंक यू। ऐसे वक्त विंग कहता हाँ सीरियसली इस इंसान से मैं क्या ही कहूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि विंग को गुस्सा भी आ रहा था वांग जी का और थोड़ा सा कहा जाए तो वांग जी के ऊपर से थोड़ा सा प्यार भी आ रहा था। क्यूट सा वांग जी जो था, इतना प्यारा वांग जी था, उसका नाक हमेशा लाल होता है। उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना जस्ट सो जाता है और विंग भी आराम से सो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो विंग अपने शूट के लिए निकल जाता है एंड देन उसके बाद शूट पे जाने के बाद हमारा विंग हमेशा की तरह अपना जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब विंग को बस विंग फ़ोटो शूट के लिए जाता है हमेशा। तो विंग को बहुत सारे ऑफर आते हैं और विंग का मैनेजर इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। बस ये चीज़ें विंग की ज़िंदगी में हमेशा से होती हुई आई है। बट अभी वांग जी विंग दोपहर के टाइम पे घर पर आता है तो विंग को वांग जी नज़र आता है। तो वांग जी विंग को देखता कहता है तुम आने वाले नहीं थे ना? तो विंग कहता क्यों? वांग जी कहते तुम्हें बता देना चाहिए था। विंग कहता बस ऐसे ही मैं आ गया। एंड विंग कहते कि मेरे लिए खाना नहीं बनाया। वांग जी कहता मुझे थोड़ी ना पता था तुम दोपहर के टाइम पे आने वाले हो करके। विंग कहता हाँ सीरियसली लान वांग जी तुम मेरे लिए खाना नहीं बना पाए? वांग जी कहता खुद बना लो। ऐसे कहते वांग जी होता है अपने काम पे ध्यान दे। विंग कहता वैसे क्या कर रहे हो? वांग जी कहता कुछ भी करूँ। क्यों? तो विंग कहता बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अब क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता हूँ? हाँ बता। वांग जी कहता नहीं पूछ सकते हो। ऐसे कहते वांग जी जिस काम पे ध्यान देने लगता है। विंग कहता हद हो गई, मतलब कोई चीज़ नहीं पूछ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्या इंसान है सच में। मैंने किस जैसे डपर इंसान के साथ रहने के लिए आ गया। ऐसे कहते विंग ऐसे ही सोच रहा था कि वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता क्या क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाँ। वांग जी कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को इग्नोर कर देता है एंड देन उसके बाद अपने काम पे ध्यान देता है। और विंग खुद के लिए होता है कि नूडल्स को उबालता है। नूडल्स को उबालने के साथ विंग कुछ अपने लिए टेस्टी सा कुछ बनाने का ट्राई करता है एंड ट्राई करने के साथ साथ हमारे विंग ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अपने लिए बना दी थी। हाँ विंग ने कुछ नहीं तो अपने लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना दी थी और उन्हीं चीज़ों के साथ हमारा विंग बस स्माइल करते हुए जो था ना उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था कहा जाए तो। हाँ विंग हैंडल करे जा रहा था और वो वांग जी को
वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मैं इस तरह का खाना खा रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए करके? हाँ, मैं इस तरह का खाना कैसे खा सकता हूँ, एक मैं मॉडल हूँ। तो वांग जी कहता मुझे क्या करना है। ऐसे जैसे ही वो कहता है कि विंग कहता है तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया 2 शब्दों में, सीरियसली वांग जी, तुम आखिरकार मेरे दिल को इस तरह से कैसे तोड़ सकते हो, मेरे दिल को तुमने छन्नी कर दिया है। वांग जी कहता है नॉट गुड। विंग कहता हद हो गई, तुमसे ज़्यादा बड़ा बुरा इंसान कभी नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा लान वांग जी। ऐसे कहते हो विंग को वो देखने लगता है। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद अंग जी और विंग जो दोनों के दोनों जो थे ना वो एक दूसरे को बस देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग चुपचाप से खाना खाता है और वांग जी लाइक नॉर्मल रिएक्शन था। वांग जी का कोई इतना फैंसी रिएक्शन नहीं था हमारे विंग के लिए। वांग जी बस कुछ घंटों तक होता है ना वो विंग को इग्नोर कर देता, अपने काम करता रहता और विंग बस कहता कि तुम कब जाने वाले? वांग जी कहता 4 बजे जाऊँगा। तो विंग कहता ओके, जब तुम वापस आओगे तब मुझे फ़ोन कर देना। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता एक्चुअली उस टाइम पे मेरा दोस्त घर पे आने वाला है, देन तुम आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वांग जी कहता ठीक है मैं बता दूंगा। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और अपने कैफ़े में आने के बाद कहता है कि हाँ, क्या मेरे घर को क्या क्या समझ के रखा है, बार बार अपने दोस्त को बुलाता रहता है। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना कि यही सोचने लगता है कि आखिरकार विंग ने उसके घर को समझ क्या रखा है। वांग जी बस होता है ना कि यही सोच रहा था, बट इससे ज़्यादा वो कुछ सोच भी सकता था? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांग जी जो था ना वो विंग के बारे में ना सोचते हुए अपने कैफ़े की तरफ ध्यान देता है और कैफ़े में अच्छे से इंजॉय करता है। कैफ़े में इंजॉय करने के साथ साथ हमारा वांग जी जो हमारी विंग के बारे में उसके मन में आ रहा था कि क्या उसके घर को विंग ने होटल तो नहीं समझ के रखा है। उस दिन भी विंग ने कहा था कि उसका दोस्त आ रहा है करके, और अभी भी कहा है कि उसका दोस्त आ रहा है करके, क्या विंग ने उसके घर को होटल तो नहीं समझा है ना। वांग जी बस यही सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है कि शायद हो भी सकता है। वांग जी कहता है मुझे इसके बारे में उससे बात करनी होगी, हाँ टाइम निकाल कर मैं ज़रूर उससे बात करना चाहूँगा। वांग जी बस यही सोचता है। दैन उसके बाद अपने आप को जैसे अपने काम में झोंक देता है। बस ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है एंड देन उसके बाद वांग जी रात के टाइम वापस आता है। आने के साथ साथ वो विंग को देखता है। विंग आराम से टीवी देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी इधर देखता है, कुछ भी नहीं था, इसलिए वांग जी बस होता है काम पे लग जाता है, शावर लेकर आता है एंड देन अपना खाना बनाने के लिए रेडी हो चुका था। वांग जी खाना बनाकर आता है और विंग टेबल पे आकर मस्त खाने लगता है और वांग जी को देखते हो माय गॉड, सच में अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो मैं डेली खाना बनाने के लिए कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है। सच में मैं तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाता खाना बनाने के लिए। वांग जी कहता ज़्यादा अपने पैरों को मत फैलाओ। विंग कहता क्यों, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो मेरे लिए इतना टेस्टी खाना बनाओगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ होता है ना कि बहुत क्यूट वे में देख रहा था। वांग जी कहता बकवास बंद करो। ऐसे कहते हुए वो चुपचाप से खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो फिर से बिस्तर पे थे। वांग जी जो आराम से सो रहा था, विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है कि वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता तुम सो रहे हो? नहीं हो रहा, मुझे पता इतनी जल्दी तुम्हें नींद नहीं आ सकती है। सुनो तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। वांग जी कहता अपने ऊट पटांग ख्याल अपने पास ही रखो। तो विंग कहता अरे सुनो तो। वांग जी को सुन नहीं रहा था, इसलिए विंग वांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी जस्ट विंग को देखता विंग, पर विंग तभी तुरंत हमारे वांग जी के ऊपर आ चुका था। वांग जी को देखने लगता है और कहता है कि देखो आज पता है क्या, मैं मॉडलिंग कर रहा था ना, तब एक लड़की ने कहा था कि मेरे चिक के ऊपर ज़्यादा फैट हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है मैं चबी हो चुका हो करके? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चबी हो चुका हो करके? तो वांग जी विंग को देखता है, कहता खुद जाकर पूछ लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और विंग को देखने लगता है। विंग कहता है देखो तो, टच करो तो। वांग जी था मुझे नहीं करना। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, अपने चिक्स के ऊपर रखता है। वांग जी जस्ट महसूस करता है विंग की स्किन को, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी। वांग जी इसे महसूस करने के बाद वांग जी हैरानी से विंग को देखने लगता है और कहते ये क्या है? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता इतनी ज़्यादा मुलायम क्यों है? तो विंग कहता क्यों, तुम्हें पसंद आई? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम चाहो तो जब चाहो मुझे छू सकते हो, बट इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वांग जी कहता ज़रूरत नहीं है। विंग कहता क्यों 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 बताओ ना, मेरी स्किन पसंद आई तुम्हें? बोलो बोलो। वांग जी बस कहता नहीं पसंद आई। विंग कहता अभी तो तुमने कहा था। हाँ अरे बोलो भी, शर्माओ मत, वैसे भी तुम्हें इतने ज़्यादा फेमस हॉट से मॉडल को टच करने का मौका मिल रहा है। देखो तुम जहाँ चाहो टच कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा तुम्हारे टचेस के लिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी दोस्त थे ना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते वांग जी को देखने लगता है और कहता है टच कर सकते हो, देखो देखो। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की तरफ होता है ना बढ़ने लगता है। वांग जी बस अपना हाथ ऐसे करता है और विंग को सीधा बेड पर लेटा देता है और कहता बहुत हो गया, सो जा चुपचाप से। विंग कहता हद हो गई, मैं तुम्हें मौका दे रहा था पर तुमने मौके पे चौका नहीं मारा, सच में तुम पछताओगे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलकर होता है कि वो सो जाता है और विंग भी आराम से सो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट डे होता है।
नेक्स्ट डे विंग सुबह के टाइम पे ही कहता है कि मैं आज घर पर हूँ एंड देन मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम आज नहीं आ सकते? वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है मैं। विंग कहता है हाँ प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे विंग कहने लगता है। वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना घर से निकल जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने कैफ़े में आ चुका था। कैफ़े में आने के साथ साथ भी वांग जी बस काम कर रहा था कि तभी वांग जी को याद आता है कि उसे आज लाइसेंस जो है ना रिन्यू करने के लिए जाना था करके। वांग जी जैसे ही याद आता वांग जी कहते शिट, और मैं वो डॉक्यूमेंट तो लेकर ही नहीं आया। वांग जी बस यही सोचते कहते हैं हाँ मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी ये मेरा घर है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी कहते इसी बहाने मैं देख भी लूँगा आखिरकार वो लड़का हर बार हमारे घर में क्यों आता है, तो मेरे घर को क्या विंग ने एक होटल समझ के रखा है जिस होटल में वो कभी भी आ सकता है। वांग जी बस यही सोचते हुए जो था ना वो घर के अंदर आने के लिए निकल चुका था। अपने कैफ़े को बंद करता है 11 बजे, अंदर उसके बाद वहाँ से निकल जाता है और घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वह दरवाज़े को ओपन करते हुए कह रहा था कि अगर मैंने उन दोनों को किसी अजीब कंडीशन में देख लिया था, सच में कि वांग जी ये तेरा घर है, कोई इससे अजीब कंडीशन नहीं हो सकती है, कोई भी अजीब कंडीशन नहीं होगी। वांग जी बस यही सोचते हुए जो था ना वो धीरे धीरे घर के अंदर एंटर आता है। घर के अंदर एंटर होने के साथ इधर उधर देखने लगता है और वांग जी महसूस करता है कि कुछ भी तो नहीं है। वांग जी यही सोचकर होता है धीरे धीरे बस जो बेडरूम के दरवाजे को ओपन करते हैं, क्योंकि वांग जी को वहाँ से ही डॉक्यूमेंट लेना था यार, इसलिए वांग जी बेडरूम के दरवाजे को ओपन करता है। तो डायरेक्टली वांग जी ने जो देखा वो हैरानी से बस देख रहा था। विंग बेड पर लेटा हुआ था, पूरी तरह से नेकेड बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी कहता शिट ये क्या है? ऐसे कहते वांग जी बस अपनी मुंडी को ही टर्न कर लेता है, कहता कि अच्छा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारी चीज़ें करने के बाद कपड़े पहनने का भी इसको सोच नहीं है, बिल्कुल भी अपने कपड़े कैसे पहने जाती है इसको ये तक नहीं पता है। ऐसे कहते वांग जी वो कंबल उठाता है और विंग के ऊपर ही फेंक देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस कबर्ड में जाता है और अपने सामान को लेता है। एंड देन वहाँ से सीधा खिसक जाता है, क्योंकि उसे अपने लाइसेंस को तो रिन्यू करने के लिए जाना था ना, वो इसलिए वो आरटीओ ऑफिस जा चुका था। जाते हुए वांग जी बस सोच रहा था सच में मतलब उसने मेरे घर को होटल ही समझ के रखा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो कार्यक्रम करता है। देन ये सारी चीज़ें वांग जी बस मन में कहता है कि बस नेक्स्ट टाइम देखना मैं इन दोनों को पकड़ लूँगा। वांग जी बस यही सोचते हुए जस्ट सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना कि वो आईटी ऑफिस में तो आया था बट उसने विंग की बॉडी को मतलब विंग को फुल ऑन नेकेड देख लिया था। वांग जी के दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। वांग जी अपने काम में फोकस करना चाहता था, यहाँ तक कि आईटी ऑफिस में वांग जी को ड्राइविंग फिर से करके दिखाने के लिए बोल रहे थे ना, तो वांग जी कर रहा था बट लाइक होता है कि उसके सामने विंग का वो फेस एंड देन वो सारी चीज़ें आ रही थी। वांग जी कहते बस एक झलक देखी बट एक झलक ने मेरे सर में उसे घुसा दिया। वांग जी बस यही सोचते हुए जो था ना वो कार को जल्दी से घुमा देता है। वो कहते सर आप ड्राइविंग तो आती है ना? तो वांग जी कहता मुझे आती है। ऐसे वांग जी तो रुकिए मैं करता हूँ। वांग जी फिर सेकंड टाइम अच्छे से करके दिखाता। देन उसके बाद वो लोग कंफर्म करते। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से अपने कैफ़े में आ जाता है और कैफ़े में काम करता है और उसके बाद रात के टाइम पे घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग अभी भी सोफे पर आराम से लेटकर फिर से मूवी देख रहा था लास्ट टाइम की तरह। वांग जी बस सीधा वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर अपने कपड़े पहनकर आया है ताकि उसने बेड को देखा। बेड के ऊपर जहाँ पे विंग ने उसे उस तरह से देखा था, वांग जी मिरर की तरफ देखता रहता है शिट ये क्या बकवास है, मुझे क्यों याद आ रहा है कि वो कैसे लेटा हुआ था बेड पे, मुझे याद नहीं करना। ऐसे करते वांग जी बस यही सोचते हुए जो था वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के साथ साथ वो विंग को देखता है। विंग ने हाफ सा चड्डा पहन के रखा था, मतलब शॉर्ट सा होता ना पैंट, वो पहन के रखा था और विंग ने बहुत लूज सी टी शर्ट पहनी थी, इसके कारण विंग की नेक नजर आ रही थी। वांग जी ये चीज़ देखकर होता है लाइक होता है कि पता नहीं अजीब सा वांग जी को अपनी बॉडी के अंदर सेंसेशन फील होता है। वांग जी कहता नहीं हाँ। वांग जी आकर होता ना खाना बनाने लगता है और विंग कहता वांग जी वैसे आज तुम्हारा दिन कैसा था? वांग जी कहता बहुत अच्छा। और तुम्हारा? तो विंग कहता मेरा तो बहुत अच्छा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा था। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करती है, वांग जी की तरफ टर्न होता है एंड देन कहता आज तुम क्या बनाने वाले हो, बताओ ना। तो वांग जी कुछ भी बनाओ। तो विंग कहता हो अच्छा। ऐसे कहते विंग होता है ना कि अपने हाथ में एप्पल लेता है। देन उसके बाद वांग जी के साइड वाले गैस के साइड में थोड़ा सा ना बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग एप्पल को खाने लगता है। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग का एक शोल्डर विजिबल था एंड देन उसके बाद विंग के पैर जो हिल रहे थे वांग जी को नजर आ रहे थे। वांग जी ये क्या कर रहे हो? विंग कहता मैं एप्पल खा रहा हूँ, तुम भी खाना चाहते हो? लो 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 मैं शेयर कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ बढ़ा था। वांग जी तो मैं झूठा नहीं खाता। तो विंग कहता अरे अपने दोस्त का थोड़ा सा झूठा नहीं खा सकते हो क्या? वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता हाउ रूड, यार तुम हर बात पे मेरे साथ रूड हो जाते हो, कुछ तो सीरियसली सोचा करो वांग जी। वांग जी कहता मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को घूरने लगता है। विंग कहता अब क्यों घूर रहे हो? वांग जी उतरो वहाँ से, मैं अभी सब्ज़ी बनाने वाला हूँ। तो विंग कहता हाँ उतर आओ। ऐसे कहते विंग होता है कि जो फ्रिज जो था ना फ्रिज से जाकर चिपक जाता है और वांग जी को सामान चाहिए तो वांग जी फ्रिज से विंग को कहता हट वहाँ से। एंड विंग जहाँ पे भी खड़ा होता है वांग जी कहता कि मुझे चम्मच लेना है। ऐसे कहते वो विंग को हर जगह से हटाता। वांग जी कहते कि मेरे किचन से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? विंग कहता हाँ यही तो लग रहा था मुझे, तुम मुझे निकालना चाहते हो करके। वांग जी कहता हाँ
ऐसे करते विंग कहता जा रहा हूँ, ऐसे करते विंग बाहर जाता है, मूवी देखने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी किचन से खाना बनाते विंग की हंसी को सुन सकता है, और वांग जी जो विंग के फेस एंड देन उसके बाद उसकी नेक सारी चीज़ें विंग के पैरों को देखकर वांग जी को वो सीन जैसे ही याद आता है, वांग जी कहता हद हो गई, मैं उस चीज़ को भुला क्यों नहीं पा रहा, ऐसा क्या था उसमें। हाँ उसके बाद जो है सारी चीज़ें तो मेरे पास है, बट फिर भी वो चीज़ मुझे क्यों याद आ रही है। वांग जी नहीं जानता था। रात के टाइम पे वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब ही सो रहे थे, जहाँ पे विंग ने फिर से वांग जी को हक करके रखा था। वांग जी थी ये क्या बकवास है, ऐसे करते वांग जी बस यही सोचता, बट तभी उसे कुछ महसूस होता है, जहाँ पे विंग का जो छोटा सा लिटिल लॉइन जो था ना वांग जी को पोक हो रहा था। वांग जी ये महसूस करने के बाद वांग जी बस हैरान हो चुका था। वांग जी थी ये क्या है। विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। वांग जी बस कुछ कह ही नहीं पाता, एंड देन उसके कारण वांग जी इतना अनकंफर्टेबल रहता है कि वो रात भर मतलब होता है करीबन 2 से 3 घंटे सो ही नहीं पाता, और वो विंग के हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट विंग लाइक उसे तो कसकर पकड़े हुए था, एंड वांग जी उसे छोड़ ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके कारण हमारा वांग जी जो था ना वो बस कहता है कि छोड़ो, सो जाता हूँ। ऐसे करते वांग जी अपने आप पे नींद जो उड़ी हुई थी वो कैसे भी करके वांग जी को नींद आ जाती है, एंड देन उसके बाद जा चुका था वांग जी सोने के लिए। वांग जी बिल्कुल पूरी तरह से सो चुका था। यहाँ से होता है सुबह का सीन, वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग तो भाई आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। वांग जी बस कहता है इसने तो रात को मेरी नींद ही हराम कर दी थी। वांग जी ऐसे कहते शावर लेता है, शावर करने के बाद तभी विंग का अलार्म बजता है, इसलिए विंग जस्ट कहता है शिट मैं लेट हो गया। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी जो शावर लेता है, विंग गुस्से कहता मुझे भी शावर लेना है। ऐसे कहते विंग होता है जल्दी जल्दी होता है अपने कपड़े को उतारने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था, और वांग जी साइड में खड़ा था, एंड विंग जल्दी जल्दी शावर लेने लगता है। विंग अपने कपड़े उतारते हुए जो अपने बॉडी के ऊपर पानी डालते हुए जो जल्दी जल्दी अपने सोप को अपने सर के ऊपर लगाते जा रहा था, और जल्दी जल्दी अपने बालों को धोते हुए जस्ट विंग शिट शिट में लेट हो गया। इसके विंग कर रहा था, बट वांग जी लाइक वहीं पे खड़ा था और विंग के बॉडी को देख रहा था। विंग कैसे अपने शावर ले रहा है, कैसे उसने टी शर्ट निकाल कर फेंकी, कैसे अपने छोटे से चड्डा को निकाल कर फेंक दिया, एंड देन बस विंग अपने अंडरवेयर में था और कुछ भी नहीं, और विंग बस शावर ले रहा था। विंग शावर लेने के बाद कहता कि अरे यार मैं टावल भी लाना भूल गया। ऐसे करते विंग इधर देखने लगता है, अभी विंग को वांग जी का टावल नजर आता है, विंग उठाते हुए कहता है थैंक यू। ऐसे करते विंग जस्ट बाहर आ जाता है, वांग जी बस वहीं पे खड़ा था। विंग बाहर आने पर जल्दी जल्दी रेडी होकर होता मैं जा रहा हूँ, ऐसे करते विंग जोर से चिल्लाकर वहाँ से जा चुका था। वांग जी बस वॉशरूम से बाहर आने के बाद बस वहीं पे खड़ा था। ये क्या था, ये एक्सप्रेस कहाँ से आई, इतनी स्पीड वाली एक्सप्रेस कहाँ से आई। वांग जी बस यही सोचने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस होता है ना बस बाहर आता है विंडो के पास वो नीचे देखता है जहाँ पे एक लड़का विंग को लेने के लिए आया था। वांग जी कहता है इसके लिए था क्या। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है हाँ, लगता है कि उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वांग जी बस यही सोचते हुए जो जल्दी अपने कपड़े पहनता है, देन कॉफ़ी अपने लिए खुद के लिए कॉफ़ी बना ही रहा था कि वांग जी के दिमाग में विंग की बॉडी, विंग का सारी चीज़ें वो चलने लगती। विंग रात भर कैसे वांग जी के करीब था, सारी चीज़ें वांग जी जैसे ही वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, वांग जी उस कैफ़े के कॉफ़ी के मग को रखते हुए कहते कि लगता है कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है, इससे अच्छा होगा कि मैं किसी और चीज़ में मन लगाऊँ, मैं कैफ़े में जाता हूँ। ऐसे कहते वांग जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक करता है और कैफ़े में आ जाता है। कैफ़े में काम करते हुए वांग जी खो चुका था। तभी वांग जी के साथ जो इंसान काम करते हैं, वांग जी ने जो 2 लोगों को हायर करके रखा, वो कहते बॉस आपने अभी तक टेबल नंबर 7 के लिए कॉफ़ी नहीं बनाई है। वांग जी कहता है हाँ मैं बना रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी बनाते हुए कहता है शिट मुझे उसके बारे में याद क्यों आ रहा है। हाँ याद क्यों आ रहा है, वो 1 नंबर की मुसीबत है, और तो उस मुसीबत को क्यों याद कर रहा है वांग जी, क्यों। वांग जी खुद से ही यही बात बोलने लगता है, बट लाइक वांग जी कितना भी कुछ करे उसके दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को चेक करता है। फ़ोन को चेक करने के बाद लाइक कहता है कि हाँ चलो घर जाने का समय, जो तुम लोग इसे बंद कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। वो कहता है कि ठीक है सर। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वांग जी जो था आराम से होता ना कि वो बेड पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि उसे नींद आ रही थी और वो रात को टाइम पे वो सो नहीं पाया था, इसलिए वांग जी आराम से सो जाता है और शाम के वक्त उठता है और फिर कैफ़े में जाता है। देन वांग जी का जैसा रूटीन था वो वैसा ही था, बट उस रूटीन में ये चेंजेस हो गए थे कि वो विंग को मतलब उस तरह से इमेजिन कर रहा था। बार बार उसके सामने विंग नेकेड था, हर बार वांग जी बस विंग को उस तरह से देख रहा था नेकेडली, हमारे विंग को बार बार। एंड वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि विंग को आखिरकार वो इस तरह से क्यों देख रहा है, उसे नहीं देखना है। वांग जी बस यही सोचा, बट रात के टाइम पे विंग आता है शावर लेकर आने के बाद विंग के बालों से गिरता हुआ पानी, एंड विंग जब अपनी होता ना कि स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र लगा रहा था, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सीरम लगा रहा था, सीरम लगाने के बाद विंग मसाज कर रहा था अपनी जेंटल वे में स्किन को, एंड देन टोनर वगैरह जो भी चीज़ें थी ना विंग सारी चीज़ें लगा रहा था ना। वांग जी बस होता है ना कि वो विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग का चेहरा बहुत ज़्यादा ना कि एक ग्लिस्टर जो ना चमक रहा था,
क्रिस्टल की तरह। और विंग का फेस बहुत ज़्यादा ही चमकते जा रहा था, इसके कारण वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। विंग कहता क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ हाँ, उस दिन की तरह तुम मेरे फेस को फिर से छूना चाहते हो क्या? बोलो बोलो। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास रहता, वांग जी उसको देखने नहीं, ऐसे कहते वांग जी उठ कर वहाँ से जा। विंग कहता क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, मुझसे दूर भाग रहे हो क्या? बताओ बताओ बताओ। ऐसे कहते विंग बोल रहा था तुम्हें पता है आज मेरा शूट बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तस्वीरें दिखाओ क्या? तो मुझे इंटरेस्ट नहीं। विंग कहता अरे देख लो। ऐसे विंग अपने टैब को लाते कहता ये देखो ये देखो। ऐसे विंग खुद को दिखाने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर हैरान था, जहाँ पे विंग पानी के अंदर था कुछ लड़कियों के साथ, जहाँ पे विंग जो है ना अपना फोटो शूट करा रहा था उन लड़कियों के साथ, जहाँ पे लड़कियाँ विंग के करीब थी, यहाँ तक कि विंग के पीछे वो लड़कियाँ दौड़ भी रही थी। वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था। विंग कहता देखो कितना मस्त था ना मेरा आज का फोटोशूट, बताओ ना इसमें से कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? हाँ तुम्हारे सेट कर देता हूँ। वांग जी था वही काम धंधा नहीं है मेरे पास। विंग कहता अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ सेट होना, सच बता रहा हूँ। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी को बस देखने लगता है। और विंग कहता कि वैसे भी मैं भी तुमसे सेट होना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना वांग जी को एक फ्लाइंग किस दे देता है। वांग जी कहता क्या बकवास है। ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है, बट विंग जाकर वांग जी को बैक से हक करता है। देन कहता वांग जी इतना भी इग्नोर मत करो ना, हाँ हाँ बताओ ना वांग जी मैं कैसा लग रहा था उन तस्वीरों में? वांग जी कहता है मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, मुझे इतना क्यों कर रहे हो? विंग कहता बस ऐसे ही मेरा मन हुआ, तो मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता क्या? मैं तो तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो वांग जी, तो मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। विंग कहता अरे दोस्त तो इसलिए तो हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना, वैसे कोई अनजाने में यहाँ पे रहने थोड़ी ना देता है। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम्हारी चीज़ें चाहती थी तुम मेरे साथ रहो इसलिए तुम यहाँ हो। विंग कहता हाँ वो तो अलग बात है, बट फिर भी हम दोनों तो बहुत क्लोज है ना। इस कहते विंग हंसते हुए होता है वांग जी को होता है ना कि ऐसे गुदगुदी करने लगा। वांग जी क्या करूँ विंग, छोड़ो छोड़ो मुझे। विंग कहता क्यों क्यों क्यों, मज़ा नहीं आ रहा है क्या, मज़ा नहीं आ रहा है? ऐसे कहते विंग होता है वांग जी को चिढ़ाने लगता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था और कहता कि विंग विंग हंस कहता क्या हो गया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। ऐसे कहते विंग वांग जी को जैसे ही बोलता है वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे कहते विंग जस कहता है और विंग कहता है ठीक है तो फिर हम सो जाते हैं। ऐसे कहते देन वो खाना खाते हैं, देन बिस्तर पे सो जाते हैं। और विंग उसे वांग जी को बैक से हक करने की कोशिश करता है, बट वांग जी कहता अब नहीं। तो विंग कहता क्या हो गया? वांग जी कहता नहीं इस तकिए को पकड़ो, और विंग को तकिए को हक करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, बट फिर भी विंग कुछ कर थोड़ी ना सकता था, क्योंकि वांग जी ने कहा है कि तकिए को हक करना है, तो विंग वांग तकिए को भी पकड़ कर ऐसे सो जाता है। और वांग जी अपने दिल पे एक हाथ रखते कहता है ये अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है और मुझे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि विंग की अजीब सी हरकत थी वांग जी के हिसाब से, इसलिए वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से विंग ऐसे चिपका चिपकी वाला गेम खेलता है वांग जी के साथ, इसलिए वांग जी को वो भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग उठकर बैठ चुका था। वांग जी शावर लेकर आकर रेडी होकर जो तरह खड़ा था। एंड देन उसके बाद वांग जी जो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा था, विंग कहता मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना देना प्लीज़। वांग जी कहता एंड देन उसके बाद वांग जी जा चुका था और वांग जी ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। विंग आता है, आने के बाद वो होता है कि एक ये लेकर आया था, क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलप जो लेकर आया था। देन वहाँ पे रखते हुए कहता है ये लो पैसे। वांग जी कहता पैसे किस चीज़ के? विंग कहता अरे यार इस घर में तुम ही तो सारा खर्च कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें पैसे दे देता हूँ, वैसे भी मैं किसी घर में फ्री में नहीं रहता हूँ। वांग जी कहता मैंने तुम्हें नहीं मांगे। तो विंग कहता बट मैं दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये मेरा काम है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। ऐसे कहते विंग रखते हुए खाते कहता वैसे भी ये खाना भी फ्री में नहीं है। वांग जी कहता एक काम करो ना, रेंट भी दे दो। विंग कहता अच्छा रेंट चाहिए क्या, बताओ कितना रेंट लोगे? तो वांग जी कहता है दे दो मुझे करीबन 60,000 युआन। विंग कहता व्हाट, ये तो मेरा एक फ़ोटोशूट का प्राइस होता है। तो वांग जी कहता हाँ तो दे सकते हो। विंग कहता तुम क्या पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे लूटना चाहते हो? तो वांग जी कहता है क्यों, हाँ तुम दे नहीं सकते हो। विंग तो बिल्कुल भी नहीं, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही दूंगा, समझे? वांग जी तो बोला मत करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ ही उस एम्बुलेंस को पास करते। विंग था बट मैं देना चाहता हूँ। वांग जी मैंने कहा ना मुझे ज़रूरत नहीं है। विंग था अच्छा ठीक है मेरे ही काम आएंगे। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, देन वांग जी को देते हैं। वैसे वांग जी आज मेरा दोस्त आने वाला है, तो वो यही ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्या तुम हमेशा अपने दोस्त को मेरे घर पे बुलाते रहोगे? हाँ ये कोई घर है, कोई होटल नहीं है। विंग कहता अरे क्या हो गया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने तो आ रहा है ना, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, और वैसे भी तुम घर पे थोड़ी ना रहते हो। तो वांग जी तो तुम्हारे घर में घर पे नहीं रहता, तुम मुझे बस घर से निकाल देते हो। विंग कहता ये तो तुम्हारा घर है, मैं थोड़ी ना घर से निकालता, कुछ वक्त तक अगर तुम घर से बाहर होगे तो क्या ही हो जाएगा। वांग जी विंग कहता प्लीज़ 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 दोपहर के टाइम पे घर मत आना प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखकर बोलने लगता है। वांग जी कहता ठीक है। और वांग जी मन में कहता आज मैं आकर तुम दोनों को साथ में पकड़ूंगा, एंड देन उसके बाद उस लड़के को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी सच सोच रहा था। वांग जी खाना खाता है और वहाँ से निकल जाता है, और निकलने के साथ साथ वांग जी बिल्कुल होता नहीं कि वो इंतज़ार करता है। कैफ़े से आता है, मतलब कैफ़े में जाता है, कैफ़े में अपना काम करता है 11 बजे तक। उसके बाद वो घर की तरफ आ चुका था। घर की तरफ आते हुए वांग जी बस कहता आज तो मैं पकड़ के रहूँगा, आखिरकार वो इंसान है कौन। पर वांग जी तभी रुक जाता है पकड़ने से पहले। वांग जी बस कहता है पर मैं फिर से उस तरह से उस कंडीशन में उसे देखना नहीं चाहता।
नहीं देखना चाहता वांग जी, बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो घर के अंदर आ चुका था। घर के अंदर आने के बाद वांग जी इधर उधर देखने लगता है, तो वांग जी को कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जा रही थी। वांग जी कहता है ये क्या क्या चल रहा है, क्या वो दोनों सच में सब कुछ कर रहे हैं। वांग जी बस यही सोचने लगता है क्या सच में वो सब कुछ कर रहे हैं। वांग जी बस यही सोचते हुए जो था ना वो धीरे से दरवाजे को ओपन करता है। जैसे उसने दरवाजे को ओपन किया वो देखकर हैरान था, वहाँ पे विंग अपने हाथों का कमाल दिखा रहा था। हाथों का कमाल दिखाते दिखाते विंग जस्ट किसका नाम ले रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद वो हैरान था, क्योंकि वो नाम ले रहा था हमारे वांग जी का। वांग जी का नाम ले रहा था क्योंकि विंग अपने आप के साथ खेल रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी जल्दी से दरवाज़ा को बंद कर देता है और वांग जी कहती है ये क्या है। वांग जी यही सोचकर होता है ना कि अपने दिल पे हाथ रखता है। वांग जी वहाँ पे रुकना ही नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी जस्ट वहाँ से बाहर निकल जाता है। और वांग जी तो वो मेरा नाम क्यों ले रहा था, क्यों 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 वो मेरा नाम ले रहा था। वांग जी बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाता भाई। वांग जी तो होश में ही नहीं था उस वक्त, बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो जोन से कैसे बाहर निकला, उसे निकलना है उसे नहीं पता था। वांग जी बस अपने कैफ़े में आ चुका था और वांग जी उसका दिमाग बस यही चलने लगता है। विंग उसका नाम लेते हुए खुद को जो ना शांत कराने की कोशिश कर रहा था, खुद को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वांग जी का नाम लेते हुए, वांग जी का नाम लेते हुए ये क्या है। उसका कोई पार्टनर नहीं था, उसका कोई भी पार्टनर नहीं था। वांग जी बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी शाम के वक्त जब घर पे आता है ना वो विंग की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी ने जो देखा था उसके कारण वो देखना ही नहीं चाहता था। बट विंग को तो ये सारी चीज़ें पता नहीं है ना फिलहाल के लिए। तो विंग नॉर्मल वे में वांग जी के पास आते हुए कहता है कि चलो आज तुम मेरे लिए क्या बनाने वाले हो बताओ, मैं कुछ जो ना ग्रॉसरी का सामान लेकर आया हो उसमें से कुछ डिसाइड कर लो। वांग जी तो मैं बना दूंगा, तुम बाहर जाओ। विंग कहता अरे मैं भी तुम्हारी मदद, वांग जी की तो ज़रूरत नहीं। विंग कहता अरे मैं करता हूँ ना, ऐसे कहते विंग बोलते, बट वांग जी उसकी तरफ ध्यान ना देते अपने काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग एंड वांग जी फिर खाना खाते तो वांग जी बिल्कुल भी विंग की तरफ ध्यान नहीं। विंग कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। हाँ पर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता था। उसके बाद वो दोनों बेड पे थे जहाँ पे विंग वांग जी के पीछे ही लेटा हुआ था तकिए को पकड़े हुए, और वो कहता है कि कल मैं जो है ना थोड़ा सा काम करने वाला हूँ, मतलब बाहर जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे। वांग जी बस कहता है नहीं। और विंग कहता है अरे तुम मेरे दोस्त हो, आखिरकार इस शहर में मुझे अगर घूमना होगा तो मुझे तुम्हारे साथ ही तो जाना होगा ना। तो वांग जी कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ। विंग कहता बॉयफ्रेंड, तो वांग जी कहता हाँ बॉयफ्रेंड। विंग कहता कौन सा बॉयफ्रेंड। तो वांग जी कहता है वो परसों के दिन जब तुम जिस दिन आए थे तब मैंने देखा था, और कल भी देखा था जब तुम उसके साथ गए थे। तो विंग कहता हाँ क्या मजाक कर रहे हो, मेरा वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो वांग जी कहता है विंग कहता अरे वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा जो मैनेजर है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ वो मेरा मैनेजर है, और वैसे भी अभी तक मैंने किसी को अपने लिए पटाया नहीं, समझे। तो वांग जी उसे देखने लगता है। विंग बस कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि वो मेरा मैनेजर मेरा बॉयफ्रेंड। ओ माय गॉड कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सच में। ओ वाओ, तो तुम क्या सोच रहे थे, मतलब मैं किसी के साथ सेट हूँ। वांग जी तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगा भला। तो विंग कहता नहीं झूठ मत बोलो, तुमने सोचा होगा। वांग जी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और विंग और वांग जी इसकी बात के लिए बहस कर रहे थे, तब विंग वांग जी के कान के पास कहते हुए कहता कि तो क्या सोचा था तुमने। तो वांग जी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। विंग कहता अरे कुछ तो सोचा होगा, ऐसे कहते विंग वांग जी को चिढ़ा। वांग जी कहता तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे हो। विंग कहता नहीं फिलहाल तो तुम्हें चिढ़ाऊंगा। तो वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ बाहर। विंग कहता कहाँ। तो वांग जी कहता सोफे पे सोने के लिए। विंग कहता अरे क्यों। वांग जी कहता तुमसे परेशान हो गया। विंग कहता ऐसे तो मत करो ना, मैंने ना तुम्हें थोड़ी परेशान किया। विंग ऐसे बहुत क्यूटली बोलता है। वांग जी बस उसे देखता है, बट वांग जी का दिल तेजी से धड़कता है। वांग जी तो नहीं, ऐसे कहते वांग जी बस उठकर सीधा सोफे पर आकर लेट जाता है। विंग कहता अरे सुनो वांग जी सुनो, बट वांग जी को इस बात नहीं सुनता। एंड विंग जिस सोफे पर वांग जी को देखता रहता है। एंड देन विंग बेड पर लेटते हुए कहता वांग जी सच में ऐसा कौन करता है बड़ा। हाँ मुझसे दूर भागने के लिए खुद अपने आप को तकलीफ में देकर उस सोफे पर लेट रहे हो। हाँ तुम बुरे हो वांग जी, और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और वांग जी हाँ। वांग जी अपनी आंखों को बंद करते हुए सोने की कोशिश करता है, बट वांग जी सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी जिन सारी चीज़ों के बारे में वांग जी फिलहाल की कंडीशन में ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, बट फिर भी उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। और वांग जी जो था ना वो बस विंग को देखे जा रहा था। हाँ मतलब अपने सपनों में देखे जा रहा था भाई, ऐसे तो नहीं देख सकता था हमारा वांग जी। और वो विंग के बारे में सपनों में ऐसे ही सोची जा रहा था, और हमारा विंग तो भाई अच्छे से सो चुका था। वांग जी बस कहता है ये क्या बकवास है, उसके साथ आखिरकार ये कैसी बकवास हो रही है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद
यहाँ से अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वांग जी की आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल थे। विंग उसे देखते, ओ माय गॉड, रुको मैं तुम्हारे लिए क्रीम लेकर आता हूँ, इससे तुम्हारे डार्क सर्कल हट जाएंगे। बट तुम रात भर सोई नहीं, तुम तो सोने के लिए गए थे ना। देखो मैंने कहा ही था, तुम अगर बाहर सोओगे तो ऐसा तो होगा ही ना। अब सोफे पर किसको नींद आती है, मुझे तो नहीं आती, और तुम्हें कैसे आने वाली थी। अरे सोच समझ के तो काम किया करो ना वांग जी। वांग जी बस विंग को घूरने लगता है। विंग कहता क्या क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, आखिरकार मैंने गलत क्या कर दिया है। हाँ तुम तो मुझे घूरे जा रहे हो वांग जी, सच में ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें बुरी भी अच्छी ही लगती है ना वांग जी। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता हमारे विंग को। विंग कहता क्या। वांग जी बस अपने मुंह को फेर लेता है। विंग कहता फिर से यही चीज़ की तुमने मेरे साथ रिपीटेड, क्योंकि तुम बार बार अपने मुंह को ही फेर लेते हो। हाँ हाँ बोलो बोलो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, और होता है ना जल्दी से होता है ना कि विंग के हाथ से वो क्रीम ले लेता है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने लगता है। विंग कहता अरे धीरे धीरे, इतनी फास्टली भी अप्लाई मत करो, इतनी अगर फास्टली सारी चीज़ें करने लगे ना, सच में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है और वांग जी की तरफ बस होता है ना कि देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस इंसान का क्या आंसर देना चाहिए। वांग जी बस नहीं जानता था कि अब विंग को वो किस तरह का आंसर दे। उसे बस विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था, कहे तो वांग जी का दिल धड़क रहा था, और ऊपर से विंग ने उसका नाम लिया और वांग जी ने उसे देखा। वो सारी चीज़ें वांग जी के दिमाग में ऐसे ही चल रही थी बस। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपने काम पर आ चुका था, विंग भी अपने फ़ोटोशूट पे जा चुका था। फिर ऐसे करते हुए वो दिन बीत जाता है, वो दोनों ऐसे होते मतलब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एंड उसके बाद ऐसे दिन बीतने के साथ होता ना कि विंग वांग जी को बोलता है कि आज भी उसका पार्टनर आने वाला है करके, तो प्लीज़ मत आना। तो वांग जी बस कहता है कि लास्ट टाइम नहीं आया था क्या। विंग कहता अरे नहीं लास्ट टाइम नहीं आ पाया इसलिए बस। तो वांग जी कहता ओ आज आने वाला है। तो विंग कहता हाँ आज आने वाला है, तो तुम प्लीज़। वांग जी कहता हाँ समझ गया। ऐसे कहते वांग जी बस घर से निकल जाता है, और घर से निकल आज तो वांग जी कहीं पे जाता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे होता है मेन गेट्स के पास होता है ना कि वहीं पे एक टेबल जो रहता है, वहाँ पे जाकर वांग जी बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कौन आएगा कौन आएगा। वांग जी बस यही इंतज़ार कर रहा था, इधर से उधर घूमे जा रहा था। एंड वांग जी के दिमाग में चल रहा था कि आज उसके पार्टनर को वो पकड़ लेगा। विंग ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मुझे नहीं लगता, एक मॉडल है, मॉडल का तो कोई ना कोई पार्टनर होता ही है। वांग जी यही सोच रहा था, बट वांग जी का दिल होता है कि इस चीज़ को सोचने के साथ ही उसे थोड़ा सा हर्ट भी फील हो रहा था। और ऊपर से विंग को इतनी बार उसने इस कंडीशन में देखा है कि वांग जी का दिल इसलिए धड़क भी रहा था। वांग जी के मन में आता है कि वो दोनों इतने क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ कि वो लड़का तो विंग को रोज़ देखता होगा उस सारी कंडीशन में। वांग जी बस यही सोच, वांग जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों इतने क्लोज होंगे कि वो इस तरह से ही एक दूसरे को देखते होंगे। वांग जी कहते हैं बट उस दिन तो विंग ने उसके नाम लेकर मौन किया था ना। वांग जी कहता क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि विंग क्या मतलब मेरे बारे में सोचकर अपने आप को, नहीं शायद मेरी तरह किसी और का भी नाम लान वांग जी होगा। तो वांग जी बस यही अंदाजे लगा रहा था। वांग जी कहता इतना वक्त हो चुका है अभी तक कोई क्यों नहीं आया, क्या मेरा ध्यान नहीं था, कोई चला गया क्या। वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता है क्या मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए क्या। वांग जी बस यही सोचने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट होता है कि बस कहता है कि जस्ट जाकर देखूंगा। ऐसे वांग जी बस अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। धीरे धीरे अपने दरवाजे को ओपन कर वांग जी अपने शूज़ को निकाल देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे अंदर बढ़ने स्टार्ट करते। वांग जी को आवाज़ें आती जा रही थी। वांग जी कहता क्या लगता है कि वो आ ही गया। ऐसे करते वांग जी होता है ना वो धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है, और धीरे से दरवाजे ओपन करने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने वांग जी के शर्ट को पहन के रखा था। वांग जी को शर्ट के पहन कर होता है वो स्मेल करते हुए विंग अपने बॉडी को टच करे जा रहा था, अपने चेस्ट को भी ऐसे टच करे जा रहा था, अपने लोअर पार्ट को भी बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करे जा रहा था। वांग जी ये देखकर वो हैरान था। विंग ज़ोर ज़ोर चिल्लाते लासान लासान, ओ माय गॉड लासान, यस लासान। ऐसे करते विंग होता है ना वो अपने आप को जो ना प्लेजर दे रहा था। वांग जी बस ये देखकर वो हैरान था। वांग जी के हाथ से होता है दरवाज़ा ही छूट जाता है, और कहते उसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। ऐसे वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी के हाथ से दरवाज़ा छूटता है तो विंग अपने आप को ऐसे शांत करा, जब विंग ऐसे ही होता है रिलीज़ हो जाता है। विंग होता है रिलीज़ होने के बाद हाँ लासान, ऐसे करते विंग होता है गहरी सांस ले रहा था कि विंग का ध्यान सामने की तरफ चला गया, जहाँ पे वांग जी बस ऐसे ही फ्रीजली खड़ा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग क्या कर रहा है क्या नहीं, तो विंग लाइक लासान। ऐसे करते विंग होता है ना वो बिल्कुल डर जाता है, और विंग जल्दी अपने ऊपर कंबल ले लेता है। तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना तुम घर नहीं आ सकते हो करके, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गया, हाँ लासान। ऐसे करते विंग होता है ना वो हकलाने लगता है। वांग जी बस उसे देख तुम क्या। ऐसे करते वो कुछ कह ही नहीं पाता। लासान बस विंग को देखने लगता है। विंग भाई अपने आप को छुपा के रखा था। लासान कहते तुम मेरा नाम ले रहे थे। विंग नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लासान कहता है झूठ मत बोलो, तुम मेरा नाम ले रहे थे
क्यों तुम मेरा नाम ले रहे थे? हाँ, अगर तुम्हें वो सब करना है तो तुम अपना नाम लेकर करो ना। तो तुम्हें कहा ना मैंने ऐसा कुछ नहीं है। लांजा कहता हाँ मैंने साफ साफ सुना है तुम मेरा नाम ले रहे थे। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं है। ऐसे कहते विंग होते लांजा के ऊपर चिल्लाता है। लांजा कहता हाँ मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। विंग कहता ओके मत करो यकीन, वैसे भी मैं तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहता। लांजा अपने मुंह को ही दूसरी तरफ कर देता है। देन उसके बाद कहता है कि हाँ ठीक है। ऐसे लांजा बाहर चला जाता है और लांजा कहता है उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरी शर्ट पहन के रखी, उसने सारी चीज़ें मेरी पहन के रखी है, सब कुछ। मतलब ऐसे कहते लांसान जो होता है ना, विंग कंबल को निकाल कर होता है ना, बस गेट की तरफ देख रहा था। विंग जल्दी जल्दी उठ कर होता है ना कि अब वॉशरूम में चेंज करने के लिए जाने वाला था कि तभी लांसान की एंट्री हो चुकी थी। लांसान विंग को देखता है। विंग कहता क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों आए हो? बट लांसान सीधा विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग डरते हुए कहता शिट 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 ऐसे विंग करते हो ना, पीछे पीछे जा रहा था कि तभी वांग जी ने विंग को दीवार के पास कैद कर दिया। फिर कहता क्या कर रहे हो? विंग बिल्कुल एक डरा हुआ सा बिल्ली की तरह होता है, बीच में बस चुपचाप से खड़ा था। वांग जी कहते तुम मेरा नाम ले रहे थे है ना, और घर के अंदर कोई और पार्टनर नहीं आता है ना? फिर तो तुम्हें क्या करना है? मैं बस। वांग जी था मैं सीधी तरह पूछ रहा हूँ तो जवाब दो। विंग था मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था। वांग जी था तुमने लांसान कहा, समझे? तो विंग तो क्या हुआ? लांसान उसे घूरने लगता है। तो विंग तो क्या मैं नहीं ले सकता? तो लांसान कहता है किस कंडीशन में ले रहे थे? विंग कहता बस वो। लांसान कहता क्या? विंग कुछ नहीं कहता। तब लांसान कहता है देन इस घर में कोई लड़का नहीं आता। तो विंग कहता नहीं। तो लांसान कहता है कि और तुम जो भी करते हो जब मैं घर पे नहीं रहता तब करते हो है ना, और मेरी तुमने टी शर्ट क्यों पहनी है? तो विंग कहता वो बस मैं। लांसान कहता क्या? विंग कहता मैं बस तुम्हारी सेंट को महसूस कर रहा था। लांसान कहता मेरी ही सेंट को क्यों? तो विंग कहता तुम पागल हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तो लांसान कहता व्हाट? विंग कहता तुम क्या इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि मैं तुम्हारी सेंट को ही आखिरकार क्यों महसूस कर रहा हूँ? तुम्हें ये आसानी से किसी को भी समझ में आ जाता। लांसान कहता मैं समझ नहीं पा रहा, मुँह से बोलो। विंग बस उसे देखते हुए कहता वो डैम इट मैं। लांसान कहता है क्या? विंग तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मुझे डर लग रहा है तुमसे। लांसान कहता है मैं डरा नहीं रहा, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। विंग कहता है कि वो विंग कहता मुझे नहीं पता। लांसान कहता क्या सीरियसली? और कहता कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे आज के बाद। विंग कहता क्यों? मेरी मर्जी, वैसे भी तुम्हारा नाम लेने के बाद मैं जल्दी रिलीज़ हो पाता हूँ। लांसान कहता तुम मेरा नाम नहीं लोगे, कहा ना? विंग कहता मेरी मर्जी। लांसान कहता मैंने कहा ना मेरा नाम नहीं लोगे। विंग कहता मैंने कहा ना मेरी मर्जी। लांसान कहता क्यों लोगे भला? आखिरकार तुम्हें मेरा नाम लेने की क्या ही ज़रूरत है? तुम ऐसे ही खुद को शांत नहीं करा सकते हो क्या? मेरे नाम की क्या ज़रूरत है? विंग कहता तुम्हारे नाम लेने की बात मैं जल्दी शांत हो जाता हूँ। लांसान कहता रहने दो, मुझे मत बताओ, तुम नहीं लोगे मतलब नहीं लोगे। विंग कहता मैं लूँगा। लांसान उसे घूरने लगता है और कहता तुम आखिरकार मेरे घर में आने के बाद तुम मेरे नाम लेकर अपने आप को सेटिस्फाई करोगे? तो विंग कहता तो तुम भी मेरा नाम लेकर खुद को सेटिस्फाइड कर सकते। लांसान कहता मैं ऐसे काम नहीं करता। विंग कहता तो मैं मदद कर देता हूँ। लांसान विंग को घूरने लगता है। विंग कहता क्या? हाँ। लांसान कहता ऐसा नहीं करोगे क्योंकि कोई हक नहीं बनता, ये सिर्फ मेरा पार्टनर मेरे लिए कर सकता है। विंग कहता तो मुझे अपना पार्टनर बना लो। लांसान उसे घूरते कहता कोई मजाक नहीं चल रहा है। विंग कहता मुझे सच में तुम्हारा पार्टनर बनना है लांसान। लांसान कहता ये कोई मजाक नहीं है विंग, ज़िंदगी है, और वैसे भी तुम अभी भी बच्चे ही हो। विंग कहता नहीं मैं अडल्ट हो चुका हूँ। लांसान उसे देखता है। विंग कहता प्लीज़ मुझे अपना पार्टनर बना लो, मैं बस तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। लांसान विंग के मुँह से ये सुनकर वो हैरान था। कहता क्या? विंग कहता हाँ मुझे बस तुम्हारा पार्टनर बनना है, एंड मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था, इसलिए बस यहाँ पे आया हूँ। बट तुम्हारे करीब रहने के साथ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता, बस इसलिए मैं बस तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चीज़ों को फील करता, बेड पे तुम्हारी खुशबू को, शर्ट के अंदर तुम्हारी खुशबू, इस घर के अंदर तुम्हारी महक, हर कामों को महसूस करते हुए अपने आप को फुल ऑन एक्साइटेड कर जाता हूँ। एंड देन मैं खुद को तुम्हारे सामने तो शांत नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए बस मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम घर पर मत आओ करके। लांसान बस उसे देख रहा था। विंग कहता है कि पता है तुम्हारी हर चीज़ मुझे सेड्यूस करती है। भाई साहब ये ज़बान भी देखो यहाँ अटक चुकी है, सेड्यूस करती है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता तुम्हारी हर बोलने का वक्त, ढंग, सारी चीज़ें मुझे हमेशा से इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है कि मैं कभी भी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ, और मैं बस हैरान हो जाता हूँ। पर तुम हमेशा नॉर्मल रहते हो, जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट सबसे ज़्यादा मुझे ही फ़र्क पड़ता है, और मैं तुम्हारे सामने हमेशा नॉर्मल रहता हूँ, बट मेरी अंदर जो चलता है ना, मैं कैसे शब्दों में बताऊँ,
वांग जी ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आखिरकार ऐसा कब, कहाँ, कैसे हुआ? तो विंग कहता कब, कहाँ, कैसे हुआ मतलब? स्कूल के टाइम से ही तो मैं तुम्हारे पीछे था ना, मैं तुमसे ही तो चिपक के रहता था ना हमेशा, किसी और से तो मैं कभी चिपका भी नहीं था, तुम्हारे अलावा तुम्हारे करीबी तो हमेशा रहता था। विंग ये से कहता, वांग जी कहता तो विंग कहता तो क्या, मैं तुमसे उसी टाइम से प्यार करता था, स्कूल टाइम से ही तुम मुझे पसंद थे, बट तुम हमेशा मुझे एक चिपकू गम की तरह बस इग्नोर करते थे, तुम मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए तो तुम यहाँ आए थे ना सारी चीज़ों को छोड़कर। एंड फिर मैं अपने करियर में लग गया और मैं तुमसे बहुत बार मिलने के लिए आया था, बट ऑब्वियसली तुम हमेशा उस जगह पे नहीं आए, तुम अपने भाई से मिलने के लिए नहीं आए। तो वांग जी कहता मैं बिजी था। तो विंग कहता हाँ, मैं चाहता था कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए आओ तो मैं भी तुमसे मिलूँ, क्योंकि शीजी के बहाने में तो तुमसे मिल सकता था ना, पर तुम कभी भी नहीं आए, मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने सोच लिया, जब मेरा इस शंघाई शहर में शूट होना था, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे पास जा कर रहूँगा, इसलिए मैंने गगा से बात की और शीजे से भी बात की, एंड देन उन्होंने बस मुझे यहाँ पे भेज दिया तुम्हारे घर में। वांग जी बस कहता है तो मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो और ये सारा प्लान मेरे भाई ने और तुमने किया है? तो विंग कहता नहीं, बस मैंने किया है, मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे तुम्हारे पास आकर रहना है करके, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था, हम दोनों मिले नहीं थे, इसलिए तो मैंने सोचा कि इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और शायद मैं कुछ फीलिंग्स तुम्हारे दिल में अपने लिए जगा दूंगा। बट यहाँ पे आने के बाद तो मेरी फीलिंग्स और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए जेन्युइन हो चुकी है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और मैं खुद पे काबू भी नहीं रख पाता हूँ तुम्हारे सामने। ऐसे कहते विंग कहता है कि देखो मुझे, ऐसे कहते वो विंग वांग जी को दिखाता है, अपने टी शर्ट को ऊपर करता है जहाँ पे वांग जी बस देखने लगता है, और विंग कहता है हर बार तुम्हारी हर हरकत मुझे सेड्यूस कर देती है वांग जी। ऐसे कहते विंग बस कहता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपने हाथों को दोनों को पीछे ले लेता है और विंग को देखने लगता है, और वांग जी बस कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो विंग कहता बस इतना ही आंसर, तुम कुछ कहोगे नहीं? तो वांग जी कहता क्या कहूँ मैं? तो विंग कहता कुछ भी कह सकते हो ना उसके अलावा, मतलब मेरे प्रपोजल। वांग जी कहता मैं कोई प्रपोजल का आंसर नहीं देने वाला, वैसे भी ये तुम मेरे सामने सारी चीज़ें बस बता रहे हो, मुझे कोई प्रपोज नहीं कर रहे हो। विंग कहता बट मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम क्या सोचते हो? वांग जी कहता है बकवास चीज़ मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे वांग जी जैसे ही कहता है कि विंग कहता क्या बकवास है, सच में तुम मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ये बकवास चीज़ लग रही है? सीरियसली वांग जी तुम कितने पागल हो, तुम डफर हो, एक नंबर के डफर, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कहते विंग सीधा वॉशरूम में भाग जाता है और विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग ने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, सारी चीज़ें दिखाई, या तक अपने बॉडी के लोअर पार्ट को भी दिखाया, बट वांग जी निकला एक नंबर का डफर। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, बट वांग जी को कुछ कह भी नहीं सकता था, वो वांग जी को कैसे कहे? विंग को फिलहाल के लिए तो कुछ भी पता नहीं था, ना ही कोई अंदाज़ा था कि विंग को आखिरकार कहना क्या था, वांग जी से उसे क्या कहना था। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। विंग वांग जी के बारे में कुछ पलों, मतलब कुछ घंटों तक ऐसे ही सोचते वॉशरूम में ही बिता देते, बट हाँ वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के जाने के बाद लाइक वांग जी के तो कदम ही लड़खड़ाने लगते और वो बेड पर गिरते थे, मतलब विंग मुझसे प्यार करता है, विंग मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मेरा नाम ले रहा था। शिट, हाँ वांग जी तुम ये कैसे नहीं समझ पाए, कैसे नहीं समझ पाए कि ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना? वांग जी सीरियसली तुम ना एक नंबर के डफर हो, तुम कोई भी चीज़ को ठीक से समझ ही नहीं पाते हो वांग जी। ऐसे कहते वांग जी खुद से ही ये चीज़ ऐसे होता है ना कि वो बोलने लगता है और अपने आप को ही होता है ना वो कोसने लगता है कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। हाँ वांग जी हमेशा से उससे चिपकता रहता, विंग हमेशा से उससे चिपका रहता था, हमेशा से वांग जी को सीधी तरह से मजाक में ही विंग हमेशा से कहता था कि चलो हम डेट करते हैं, मैं तो उससे सच में प्यार करता हूँ। वांग जी कितनी बार विंग ने कहा, यहाँ पे आने के बाद भी विंग ने कितनी बार कहा कि वो डेट करेंगे, साथ में रहेंगे करके, बट वांग जी ने हर चीज़ को इतना मजाक वे में ही ले लिया था, बट विंग उसे सच में प्यार करता है। वांग जी यही जानकर हैरान था, बस हैरान था। वांग जी भी उस टाइम पे कुछ कह ही नहीं पाता। देन उसके बाद वांग जी तो सीधा अपने कैफ़े के लिए आ जाता है, बट विंग लाइक हैरानी से बस वहीं पे रहता है। वांग जी के जाने के बाद भी विंग लाइक वो घर पे रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी जब रात के टाइम पे घर पे आ चुका था, तब वो देखता है कि विंग वहाँ पे था ही नहीं। वांग जी उसे देखकर हैरान था कि ये कहाँ चला गया। वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग ऐसे ही करना स्टार्ट कर देता। वांग जी जब रहता विंग वहाँ पे नहीं आता, जहाँ पे विंग सुबह के टाइम पे आ जाता। एंड देन उसके बाद वांग जी जो विंग को एक बार देखता, बट विंग लाइक होता तब तक शावर लेने के लिए जा चुका था, और वांग जी के जाने के वक्त हमारा विंग जो है ना घर पे आता था, एंड देन वांग जी के आने के वक्त विंग घर से चला जाता था।
तो वांग जी उसके साथ ज़्यादा मतलब होता है ना, विंग के साथ उन दोनों का एक दूसरे से आई कांटेक्ट या कुछ भी मिलना मुलना बातें वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। और वांग जी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी, थोड़ी नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रही थी इस वक्त पे अब उसे क्या करना चाहिए। वांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग उससे बात नहीं कर रहा है, वो जल्दी से आ रहा है और जा रहा है, बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन आज वांग जी जो है, उन्होंने कहता कि वो आज घर पर ही रुकेगा और विंग का इंतज़ार करेगा, इसलिए वांग जी बस घर पे ही रुका हुआ था। और विंग करीबन कुछ घंटों के बाद घर पर आता है और वो वांग जी को देखकर हैरान था। वांग जी उसे देखता है, विंग घर के अंदर आता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर जाने लगता है। और उसके बाद वो कमरे में आकर उधर कुछ सामान को ऐसे निकाल कर तो बैग के अंदर घुसाते जा रहा था। वांग जी बस देखते क्या कर रहे हो, तो विंग कहता वो मैं बस सामान को पैक कर रहा हूँ। वांग जी कहता सामान को पैक क्यों कर रहे हो, तो विंग कहता मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी कहता क्यों जा रहे हो, तो विंग कहता ऐसे ही, बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता उस दिन के कारण मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता पर तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विंग ऐसे कहते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि विंग की आंखों में साफ साफ सारे इमोशन नज़र आ रहे थे। ऑब्वियसली विंग को तो फ़र्क पड़ता ही होगा ना। वांग जी बस यही सोचते तो तुम सच में जा रहे हो। विंग कहता हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण बॉदर हो जाओ करके। वांग जी कहता 2 दिन तक कहाँ सो रहे थे। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता मुझे बताओ तुम घर पर नहीं आए थे तो तुम कहाँ सो रहे थे। विंग कहता मैं मैनेजर के रूम में सो रहा था। वांग जी कहता क्या, विंग कहता हाँ, तो वांग जी तुम किसी भी मैनेजर के कमरे में कैसे सो सकते। विंग कहता वो मेरा मैनेजर है। तो वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ वो सेफ नहीं है। तो विंग कहता तो क्या तुम्हारा घर सेफ है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता क्यों, क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो इसलिए, यही कहना चाहते हो। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो मैंने कभी करने से तुम्हें मना किया है। वांग जी क्या कह रहे हो तुम। विंग कहता मैं तो कब से चाहता हूँ कि तुम मुझे बस छू। वांग जी उससे देखने लगता है। विंग कहता है और मैं किसी और के साथ ऐसे कभी कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं मॉडल हूँ, बट मैं मॉडल ऐसे थोड़ी ना बनाऊँ कि किसी के बिस्तर को गर्म करके, मैं ऐसे मॉडल थोड़ी ना बढ़ाऊँ। इस मुकाम पर किसी के बिस्तर को गर्म करके नहीं आया हूँ, मैं खुद के बलबूते पे आया हूँ और मैंने अपने आप को हमेशा से तुम्हारे लिए सेव करके रखा है। बट पता नहीं तुम कब मेरी फीलिंग्स को जानोगे और मेरी जज्बातों को समझोगी और मेरे करीब आने का, मुझे तुम्हारे करीब आने का मौका दोगी। वांग जी विंग बस ऐसे ही कहते हो जो अपने सामान को पैक कर देता है। देन विंग कहता है कि तो ठीक है मिलते हैं। ऐसे कहते विंग जा ही रहा था कि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग बस उसे देखते क्या, तो वांग जी बस कहता है कि तो बस अगर तुमने खुद को अपने आप को मेरे लिए अभी तक वर्जन रखा है ना, तो मैं आज तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को खींचता है। देन उसके बाद वांग जी सीधा विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करते। विंग तो हैरान हो चुका था, क्या सीरियसली वो जो हो रहा है वो सच में हो रहा है क्या। विंग बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी किस करते हुए विंग को सीधा बेड की तरफ लेकर आता है। बेड पर लाने के बाद विंग बेड पर था, देन वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी विंग के नेक से होते हुए जॉ लाइन से होते हुए चेस्ट तक किसिस करने लगता है। विंग की टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। देन विंग के पैंट की जिप को, बटन को ओपन करते हुए विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालते विंग के साथ कनेक्ट करने लगता है। विंग इससे होता नहीं कि वो चिल्ला रहा था। विंग था वांग जी वहीं पे वांग जी ऐसे विंग कह रहा था। देन उसके बाद वांग जी अपने आप को एंटर कराता है तो विंग एक होता है ना लाउडली मोन करता है हमारे वांग जी के नाम के साथ। एंड देन उसके बाद विंग कहता है हाँ मैं यही तो चाहता था। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो कहता है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे कहते देन उसके बाद वांग जी जैसे से हिट करता है और विंग लाइक वांग जी को टाइटली पकड़ लेता, बहुत ज़्यादा टाइटली। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही इंटीमेसी के पीक पर पहुंच चुके थे। वांग जी और विंग क्रेजी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे बुरी तरह से। एंड देन उसके बाद वांग जी पहले राउंड को परफॉर्म करता है। सेकंड राउंड के टाइम पे विंग के दोनों पैरों को ऊपर उठाता है। एंड देन उसके बाद सेकंड राउंड को भी परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तभी सेकंड राउंड के टाइम पे ही वांग जी विंग के एक पैर को नीचे कर देता है और दूसरे एक पैर को अपने शोल्डर पे रखे हुए इंटीमेट होता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के साइड में आकर कुछ पलों के लिए लेट ठहरे तो रिलैक्स होता है। विंग को भी रिलैक्स होने का मौका मिलता है, जहाँ पे जब विंग की सांसें स्टेबल हो जाती है तो वांग जी बस फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के ऊपर आने के साथ साथ वांग जी होता है विंग को टर्न करता है। टर्न करने के साथ होता है ना विंग को बेड पे एक डॉग स्टाइल में लेटा देता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना कि विंग के ऐसे बालों को पकड़ लेता है। देन उसके बाद विंग के साथ इंटीमेसी को ट्राई करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी ऐसे करते हुए 3 से 4 पोजेस को ऐसे ट्राई करते हुए विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद वो विंग को छोड़ देता है एंड विंग के साइड में ऐसे ही लेट जाता है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग का सर अभी वांग जी के चेस्ट के ऊपर था। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस अपनी आंखें बंद करे हुए गहरी सी ब्रीथिंग ले रहा था।
विंग वांग जी के उससे धीरे से कहता है, तुमने तुमने ये सब क्यों क्यों किया? वांग जी कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझे मेरे लिए अपने आप को वर्जन छोड़ा है करके, बस इसलिए। विंग कहता है, बस इतना सा? तो वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, और इसलिए क्योंकि एक पनिशमेंट भी थी ये तुम्हारी। विंग कहता है, पनिशमेंट? वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे घर पर रहने के बाद मेरे ही नाम लेकर अपने आप को तुमने हमेशा सेटिस्फाई किया और मुझे ये तक पता तक नहीं चलने दिया। हाँ, मैं सोचती हुआ आया था कि कोई तुम्हारा पार्टनर होगा करके, बट यहाँ पे निकला पार्टनर नहीं, ये निकला तुम्हारा हैंड। इसलिए विंग कहता है, इसलिए क्या? तो वांग जी कहता है, अब तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या? मैं समझ नहीं पाया। तो वांग जी कहता है, मैं हूँ ना। विंग कहता है, क्या मैं? वांग जी कहता है, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें तुम्हारे हाथों की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। विंग कहता है, हेल्प? तो वांग जी कहता है, नहीं, तुमने मुझसे बचपन से प्यार किया, बट मुझे अभी तुमसे प्यार हुआ। विंग कहता है, प्यार तुम्हें मुझसे? वांग जी कहता है, पता नहीं इसे प्यार कहूँ या ना कहूँ, बट मुझे लगता है कि ये प्यार वाले ही एहसास है और मुझे अभी ये एहसास फील हो रहे, इसलिए बस मैं कुछ वक्त चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। विंग, वादा करता हूँ, सच में वादा करता हूँ। विंग वांग जी, तुम सच सच कह रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे के साथ होते हैं, एक छोटी सी स्माइल करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। देन उसके बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग सुबह उठने के साथ विंग का अलार्म बज रहा था। विंग उठने की कोशिश करता है, जैसे उठने की कोशिश कर विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। उसके बाद विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो वांग जी कहता है, क्या हो गया विंग? छोटे बच्चे की तरह रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, मैं चल नहीं पा रहा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं काम पे कैसे जाऊँगा? वांग जी कहता है, क्या क्यों? तो विंग कहता है, पोस्टर गई कि ये तुम्हारे कारण हुआ। वांग जी, क्या मतलब है? तो विंग कहता है, मैंने कहा था कि मुझे ये सब करना है, बट इतना भी नहीं करना था कि मुझे चलना नहीं आ जाए। तो वांग जी कहता है, एक दिन घर पे रह जाओ। विंग कहता है, बट वांग जी कहता है, रह जाओ ना। वही जस्ट अपने फ़ोन को लेते हो कहता हाँ, और विंग अपने मैनेजर को कॉल करके बताते कि वो नहीं आ सकता। मैनेजर कहते, बट विंग तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट। विंग कहता है, रहने दो, कैंसिल कर दो, नेक्स्ट देख लिए पोस्टपोन कर दो। वो कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और होता है विंग को उठाता है, पेट पे सुलाते हुए कहता है, तो ना पोस्टपोन हो ही चुका है तो मैं अपना काम करता हूँ। विंग कहता है, कौन सा काम? तो वांग जी कहता है, सुबह सुबह पता है ना मॉर्निंग के टाइम पे लड़कों के साथ क्या होता है, तो देखो मेरे साथ भी हो चुका है। ऐसे कहते वांग जी, लाइक वो विंग के साथ फिर से कनेक्ट करते हैं। देन विंग के साथ इंटीमेट होता है। देन उसके बाद यहाँ से वो शावर लेते हैं और उसके बाद वांग जी खाना बनाता है और विंग एंड वांग जी दोनों खाना खा रहे थे। विंग कहता है, तुम्हें कैफ़े में नहीं जाना? तो वांग जी कहता है, नहीं, मेरे कैफ़े में जो स्टाफ काम करता है मैंने उनको बता दिया कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ करके। विंग कहता है, वाह, मतलब हम दोनों की छुट्टी? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, वैसे भी तुम चिपकू गम हो तो मैं भी थोड़ा सा चिपकू गम बनना चाहता हूँ, जो मैं भी तुमसे चिपकना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ, तुम जितना चाहे उतना मुझसे चिपक सकते हो वांग जी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते थे, दोनों टीवी देखते हैं एंड अपना पूरा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे विंग एंड वांग जी को अपने अपने काम के लिए निकलना तो पड़ेगा ही ना। तो वांग जी अपने काम के लिए जा चुका था और विंग भी अपने काम के लिए आ चुका था। एंड देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही काम करते थे। उसके बाद वांग जी और विंग डिसाइड कर लेते कि वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहेंगे करके, इसलिए जो उनका बेड था वो बड़ा हो चुका था। एंड देन उसके बाद विंग का सामान के लिए एक नया कबर्ड आ चुका था और वांग जी और विंग उस अपार्टमेंट में रहेंगे, ये डिसीजन फाइनल हो चुका था। इसलिए वांग जी और विंग ने सारी चीज़ें होते रहे उस अपार्टमेंट में सेटल कर ली थी एक दूसरे के लिए। जहाँ पे विंग को देखते हैं, विंग अपने कुछ फ़ोटोज़ को दिखा रहा था वांग जी को और वांग जी उन फोटोज़ को देखते था, हाँ, मुझे सच में जेलसी हो रही है, ये मॉडल्स तुम्हें टच कर रहे हैं। तो विंग कहता था, तुम भी मॉडल बन जाओ। वांग जी था, मैं कैसे? तो विंग कहता, तुम भी तो मॉडल की तरह हो ना, बस एक बार मेरे साथ फ़ोटो शूट करने के लिए चलो। वांग जी था, बट विंग कहता, चलो भी, क्या हो जाएगा? हाँ, फिर तुम्हें जलन भी नहीं होगी, फिर हम दोनों की तस्वीरें चारों तरफ होगी। हाँ, वांग जी बस कहता कि चलो, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, क्यों नहीं, ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों आ चुके थे वहाँ पे, जहाँ पे विंग का जो स्टूडियो था। वहाँ पे आने के बाद जो फोटो शूट के लिए होता है, वांग जी को कपड़े चेंज करने के लिए कहा जाता है। देन वांग जी के फेस के ऊपर थोड़ा बहुत मेकअप थोपा जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। देन विंग जस्ट कहता है कि आ जाओ, ये शूट एक कैलेंडर के लिए है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग शूट पे ऊपर पोज देने लगते हैं। तो वांग जी लाइक वो ज़्यादा पोज नहीं दे रहा था, तो विंग जस्ट कहता है मैं जैसे जैसे करता तुम वैसे करो, ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पोजेस देते, हंसते मुस्कुराते हुए हैप्पीली बहुत सारे पोजेस देने के बाद वो कहता है कि ग्रेट, बहुत अच्छा शूट था विंग, सच में तुमने कहा था ना कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए, सच में मुझे लगता है कि मैंने सही किया तुम्हारी बात को सुनकर। विंग कहता है थैंक यू सो मच सच। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ घर पे आ चुका था
और वांग जी जो था ना, विंग के बालों को सहलाते तुमने बहुत अच्छा किया वांग जी, तुम्हें छोटा बच्चा नहीं हूँ मुझे पता है। विंग कहता सच में, वहाँ पे तो तुम बहुत नर्वस लग रहे थे। वांग जी तो ऐसा कुछ नहीं है। और वांग जी ऐसे कहते हो जो ना बिस्तर पे आकर लेट जाता है। विंग उसके ऊपर आते कहता है और पता है मैं वहाँ पे तुम्हें उस तरह से देख कर होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, सीरियसली तुम्हें पता भी हमें कितना कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसे कहते वो विंग को देखकर हंसने लगा, विंग वांग जी को देखकर हंसते कहता है और मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ। और विंग जो वांग जी के पैंट के जिप को ओपन करता है, देन उसके बाद वांग जी के लिटिल लॉयन को बाहर लेते हुए अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करना स्टार्ट कर देते। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटेंस हो चुके थे। फिर उसके बाद विंग होता है ना, जैसे जैसे कहीं पे नए नए शूट होते थे ना, तो मॉडल्स की ज़रूरत हुई तो वांग जी को वहाँ पे लेकर जाता था। देन सबके सामने होता है ना, वांग जी के कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर करता था, जिसके बाद वांग जी को भी बुलाया जाए। देन उसके बाद विंग चाहता था कि वांग जी भी एक फेस बने करके, होता ना कि एक पब्लिक फिगर की तरह एक फेस बने, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों एक जैसे ही हो करके विंग चाहता था। इसलिए वांग जी भी ऑब्वियसली उसे भी ऑफर आने लगे और विंग ने भी जस्ट कहा कि अब तुम्हें मैनेजर हायर कर लेना चाहिए। वांग जी कहता मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना। तो विंग कहता है हाँ मेरे मैनेजर मेरे लिए सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हैंडल करता हूँ। बट वांग जी कहता है तो तुम हैंडल नहीं करना चाहते। विंग कहता करना चाहता हूँ पूरी तरह से। ऐसे कहते विंग एंड वांग जी बहुत ज़्यादा ही ना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों के बहुत सारे फोटोशूट होते हैं एंड फोटोशूट होंगे, इतने सारे फोटोज़ होंगे तो घर पर तो पहुँचेंगे ही ना। तो ऐसे करते हुए हमारे लैन फैमिली के अंदर ये फ़ोटोशूट आ चुके थे और जियांग फैमिली के अंदर भी ये फ़ोटोशूट पता चल चुके थे। इस कारण वो दोनों फैमिली अब शीशा मतलब वांग जी के अपार्टमेंट में थी। दोनों फैमिली अपार्टमेंट को देख रही थी, जहाँ पे वो देख सकती थी विंग का सामान सारी चीज़ों को। और वो कहते लगता है कि ये दोनों लिविंग टुगेदर रह रहे हैं। तभी शीशा कहते हैं बट नहीं मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ऐसा कुछ कर रहे होंगे करके, ये दोनों तो बस मैंने ही विंग को यहाँ पे आने के लिए कहा था। तो जियांग हंसते हुए कहता कि हाँ तुम्हें नहीं पता है शीचान कि विंग आखिरकार है कैसा। तो मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली वो वांग जी के पीछे कब से पड़ा हुआ था, स्कूल टाइम से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बट वांग जी उससे दूर हो गया था, इसलिए वांग जी को वो काबू नहीं कर पाया। बट लगता है कि उसने करीबन 2 महीने में ही वांग जी का साथ निभा लिया। और देखो वो दोनों अब लिविंग टुगेदर रहते। तभी वांग जी और विंग को देखते, वांग जी और विंग हंसते हुए अंदर एंटर होते ही जैसे ही देखते कि उसकी पूरी फैमिली चारों तरफ फैली हुई, तो वो दोनों देखकर हैरान थे। तभी जियांग फेमियान कहता है आगे तुम। विंग कहता अंकल आप यहाँ। वो कहता है हाँ मैं यहाँ। तभी वांग जी कहता है गगा शीचान गगा अंकल आप यहाँ। वो कहता है कि हाँ क्यों यहाँ पे नहीं हो सकते क्या, और तुम दोनों का क्या चल रहा है। वो कहते क्या क्या मतलब है। तो शीचान कहता वो हम लोगों ने तुम दोनों के फ़ोटोज़ देखे। तो विंग कहता वो तो फ़ोटोशूट था, तो मैं वांग जी को अपने साथ मॉडल की तरह लेकर गया था। वो कहता अच्छा मॉडल की तरह लेकर गए थे, और तुम दोनों के पास जो रूमर्स चल रही है उसका क्या। तो विंग कहता किस तरह की रूमर। शीचान कहता कि तुमने ऑनलाइन चेक नहीं किया, तुम लोगों की फ़ोटो के नीचे तुम दोनों की डेटिंग रूमर्स चल रही है करके। विंग कहता हाँ। और विंग मन में कहता सच में मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था कि मेरी डेटिंग रूमर चल रही है। बट सच में ये कहूँ तो रियल तो बात है, विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहता वो शीचान कहता कि क्या। तो वांग जी कहता हाँ वो सच है। तो शीचान कहता क्या सच में। तो विंग वांग जी को देखता क्या। वांग जी ने एक पल भी नहीं लगाया, विंग को लगा था कि वांग जी थोड़ा सा कुछ तो झूठ बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, बट वांग जी ने एक्सेप्ट कर लिया। विंग हैरानी से देख रहा था। तभी वांग जी कहता हाँ विंग और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो शीचान कहता तुम सच में विंग को डेट कर रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ। शीचान कहते तुम शोर का शोर दो ना। वो कहते कि हाँ। तो सब लोग देखते हुए हमने कहा था ना। शीचान कहते लगता है कि मैं ही गलत था, मतलब इतना भाई होने के बावजूद मुझे कुछ पता ही नहीं होता ऐसे कहता था। उसके बाद सब लोग कहते कि हाँ हमें ये पता ही था। तो वांग जी कहते क्या, और विंग कहता क्या। शीचान कहता कि हाँ सबको पता ही था, जियांग ने सबको ही बता के रखा था कि विंग तुम्हें बचपन से पसंद करता था करके, एंड देन तुम्हारे पीछे वो हर जगह पे जाना चाहता था करके, और आखिरकार वो तुम्हारे पास पहुंचा और उसे जो चाहिए था वो हासिल कर दिया करके। इसके बारन तभी फेमियान कहता है ये सब तो ठीक है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आगे का क्या सोचा है। विंग कहता क्या मतलब है। तो फेमियान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की मैरिज करा दूँ। विंग कहता क्या नहीं मैं बस अपनी करियर। शीचान कहते हैं कि करियर ओके विंग आप दोनों अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की सीक्रेटली शादी हो जाए, बस शादी। तो विंग कहता अच्छा ठीक है ये चलेगा। ऐसा कहता है। वांग जी विंग को देखता कहता तुम सच में तुम अपनी करियर। विंग कहता अरे सीक्रेटली तो शादी होगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा, बस फैमिली और हमें, किसी और को नहीं पता होगा। तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता कि ठीक है। देन उसके बाद फैमिली के डिसीजन के साथ साथ घर पे ही वकील को बुलाया जाता है। देन उन दोनों की डॉक्यूमेंट पे ही ऐसी ही नॉर्मल सी एक शादी होती है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। देन वांग जी और विंग पार्टी करते हैं। देन उसके बाद ऐसे करते वो फैमिली उन दोनों को ब्लेसिंग देकर वहाँ से चली जाती है।
तो उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ रहते और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते, बहुत सारी जगह पे वो काम करते। तो ऑब्वियसली इन दोनों की रूमर्स होते नहीं कि, क्योंकि वांगजी और विंग हमेशा बाहर होते ना, कि ऐसे उन्हें दूर रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ उतने बहुत करीब रहते थे, खाने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही जगह पे सारी चीज़ें करेंगे तो वो तो शेयर तो होगी ही ना। तो ये सारी चीज़ें रूमर्स की तरह होता फैल रही थी कि ये मॉडल्स इसके साथ, सेकंड मॉडल के साथ थी, मिस्टर लान वांगजी के साथ। और वांगजी इतना हॉट था कि सब लोग उसके पीछे भी पड़े रहते थे और विंग के पीछे भी। तो विंग का कभी भी वांगजी के अलावा किसी के साथ फ़ोटोशूट होता ना, तो विंग लाइक नॉर्मली उसके लिए वो फ़ोटोशूट था। बट जब भी वांगजी का किसी और लड़की के साथ, जहाँ पे लड़की का और चिपक कर वांगजी जब कोई फोटोशूट दे रहा ना विंग तो विंग पूरा जल भुन जाता था। और विंग सोचता था कि आखिरकार उसे क्यों मॉडल बनाया, नहीं बनाना था, बनाकर क्या कर दिया। विंग को गलती लग रही थी, बट वांगजी को वो कुछ कह नहीं सकता था। एंड देन वांगजी ये चीज़ों को नोटिस करके वांगजी को और खुशी होती थी कि लाइक सच में विंग उससे सच में इतना प्यार करता है कि विंग जल भुन के खाक हो जाता है। वांगजी ये देखकर होता है उसे हंसी आती थी विंग के ऊपर। विंग अभी जो वांगजी को देख रहा था और कहता वो मॉडल अच्छी थी ना। वांगजी कहता शायद। विंग कहता क्यों, उसके कमर पे हाथ रखा था। तो वांगजी कहता वो पोज था। तो विंग उसे घूरने लगता है, कहता याद रखना मैं तुम्हारा हूँ और तुम किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हो। वांगजी कहता हाँ विंग, जब भी कोई मॉडल लड़की आती है मेरे पास तुम्हारा हमेशा का है। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, बेटा तुम इतना हॉट जो ठहरे और तुम किसी के पास नहीं जा सकते, समझे। वांगजी कहता ठीक है बाबा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, पता करता हूँ, समझे। मैं बस अपना काम पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि तुमने तो सिखाया है ओनली फॉर काम पे ध्यान देना है। तो विंग कहता हाँ सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना काम पे ध्यान दो कि मुझ पे ध्यान देना भूल जाओ। वांगजी था क्यों। तो विंग कहता जब भी मैं किसी मॉडल के साथ आता हूँ तुम्हें कुछ फील नहीं होता है क्या, तुम उन लोगों से चलती नहीं हो क्या। वांगजी था क्यों जलू भला, क्योंकि मुझे पता है ना तुम मेरे हो, बस मेरे, क्योंकि तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया और मुझे पता है तुम कभी नहीं जाओगे। तो विंग कहता तो तुम मतलब तुम जाओगे। तो वांगजी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा प्यार करने वाला कौन नहीं चाहेगा जो उसके साथ ज़िंदगी भर रहे। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करता है और कहता कि और देन वैसे भी तुमने जो हरकतें की थी ना मेरे घर में आज भी मुझे याद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी सी मैं नौटी हरकतें कार में भी कर लूँ। ऐसे कहते वो विंग को पटक देता है सीधा जो कार के सीट के ऊपर। एंड देन उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड देन उसके बाद विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था और वांगजी बस होता है ना कि वो विंग के बम को ऊपर से नीचे करते जा रहा था। और विंग लाइक यस वांगजी कम ऑन वांगजी। और वांगजी कहता है कि तुम तो मुझे इस तरह से पूरा पागल करते जा रहे हो विंग। विंग कहता है तुम जानते भी हो तुम्हारी हर हरकत मुझे हमेशा सैडिस कर देती है वांगजी, और आज ये हरकत तो और ज़्यादा सैडिस करी और मैं तो अब तो तुम्हें खा जाऊँगा। वांगजी कहता है देखते हैं। ऐसे कहते वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर। उनकी जो कार थी ना वो अब डांसिंग कार में चेंज हो चुकी थी। एंड देन वांगजी और विंग बस एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, बस यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो ये सेडुक्सिंग गेम स्टोरी का नाम कैसे पड़ा तो मैं ये पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जहाँ पे विंग जो था ना वो वांगजी को देखकर हमेशा से सेडुस होता था, बट वांगजी को पता ही नहीं था कि भाई वो विंग को सेडुस कर रहा है करके, बट विंग होता था। देन उसके बाद वांगजी ने जब विंग को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि विंग के चिक्स को नोटिस किया उसने, एंड देन सारी चीज़ों को नोटिस किया, क्योंकि वो विंग ने उसे टारगेट बनाया, मतलब वांगजी की तरफ होता है ना अट्रैक्ट होने के लिए। विंग चाहता था वांगजी की अटेंशन उसे मिले, तो विंग ने हर चीज़ करना स्टार्ट कर दिया, वांगजी से चिपकना, सारी चीज़ें वांगजी से बातें करना, ये सारी चीज़ें होता है। विंग ने अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे कि अगर आपने जांग चंग ने जो कहा था विंग जो चाहता है वो हासिल करके रहता है, वो चाहे कैसे भी हो। तो विंग ने अपना गेम खेला, माइंड गेम होता है ना, विंग ने अपने माइंड गेम को खेला। देन वांगजी को आखिरकार उसने हासिल कर लिया। तो आप सोचोगे अब विंग ने कैसा माइंड गेम खेला, तो आपको क्या लगता है जो विंग ने जो भी सारी हरकतें की थी, तो विंग को नहीं पता था कि वहाँ पे वांगजी है करके। तो विंग को हर वक्त हर जगह पे पता था कि वहाँ पे वांगजी है करके, उसे पता था वांगजी आया है करके, क्योंकि ऑब्वियसली दरवाज़ा जब ओपन होता है ना, दरवाजे की छोटी सी छोटी आवाज़ तो आ जाती है। इसके कारण विंग को हमेशा से पता था। देन विंग ने पूरा वांगजी के साथ माइंड गेम खेला एंड वांगजी को ऑब्वियसली अपने प्यार में आखिर में गिरा दिया। और अब भी वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ थे। तो ये विंग का एक सेड्यूसिव गेम था, जहाँ पे विंग ने वांगजी को अपने प्यार में फंसा लिया। देन ये चीज़ बस आपके सामने क्लियर है। देन अभी मैं स्टोरी को ख़त्म करती हूँ, मतलब स्टोरी तो ख़त्म हो चुकी है भाई, बस आपको ये एक्सप्लेन करना था स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। देन मिलते अब नेक्स्ट स्टोरी में, तो बाय बाय।